तो शुरुआत होती है ताइशुआन नाम के वर्ल्ड का जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड है, वहाँ पे मोस्ट सेट नाम का एक सेट है और लैंड माउंटेन नाम का माउंटेन है, उस माउंटेन के ऊपर ये सेट यहाँ पे सिचुएटेड है। तो सेट के एक मेंबर जिसका नाम यहाँ पे डोंग है, जो कि हमारी मैं कहता कि यहाँ पे बहन है, छोटी बहन है, वो अपनी एक डिसाइपल जिसने वो नई नई डिसाइपल बनाई, जो कि एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, उसको अपने साथ यहाँ पर लेकर आती है और उसको अपने साथ लेकर आती है। कहती है यार मेरी प्यारी छोटी सी नन्ही सी डिसाइपल, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी इस माउंटेन के बारे में बताऊंगी, अपने सेट के बारे में बताऊंगी, प्लस जो हमारे सेट के क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना, वो सब का समय तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी। तो प्यारी सी डिसाइपल भी कहती है ओके ठीक है मास्टर, बताना यहाँ पे चालू कीजिए। तो रास्ते में जो भी चीज़ें यहाँ पे थी ना, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में अच्छे से समझाती है। और ठहरी छोटी सी बच्ची जितना दिमाग में घुस रहा था उतना ज्ञान उसने लिया, जो नहीं घुस रहा था एक कान से सुनिए दूसरे कान से यहाँ पे निकाल देती है। उसके बाद सामने से उसकी जो मास्टर यहाँ पे डाउन कहती है ओके ठीक है, तो तूने ये सारी बातें यहाँ पे सुन ली ना, तो मैं तुझे और भी यहाँ पे ढेर सारी बातें बताना चाहूंगी सेट के बारे में। सबसे पहली बात है ना, ये सेट के अंदर तू रहने का और बिना मेरे परमिशन के ना बाहर जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। और हमको मिला के यानी तुझे मिला के, मुझे मिला के, मेरे भाई को जो कि हमारे सेट के यहाँ पे लीडर है उसको मिला के ना, टोटल हम लोग यहाँ पे 10 मेंबर आते हैं, जिसमें से 10 में से एक में मेरा भाई हो गए, बाकी जो बच्चे 8 यहाँ पे डिसाइपल है, जिसमें से 8 में से ना तुझे मिला के 7 डिसाइपल मेरे अंडर में आते हैं और एक जो डिसाइपल बचा वो मेरे भाई के अंडर में यहाँ पे आता है। और सामने मेरा भाई यहाँ पे तुझे दिख रहा होगा, जो कि बेसिकली यहाँ पे मेरे से 6 साल यहाँ पे बड़ा है, जो कि सेट का लीडर है। और ये चक्कर में भाई तुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट तू मेरा करती है ना, उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट उसका यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुझे उसके पास नहीं जाने का, उसके साथ अकेले बिल्कुल भी यहाँ पे रहने का नहीं, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं। और वो तुम्हें कुछ भी यहाँ पे दे या कुछ भी यहाँ पे सिखाए, बिल्कुल भी सीखने का नहीं। जो सुनती है छुटकी डर जाती है, जो से चिल्लाते कहती मम्मी रे कहीं वो ऐसे लीडर तो नहीं जो कि छोटे बच्चों के यहाँ पे खाता है, क्या वो मुझे भी खा जाएगा। जो सुनते डोंग कहती ना 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 ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, वो सामने से तुम्हें खाएगा नहीं, लेकिन क्या है ना उसको एक बीमारी है, बचपन से एक बीमारी यहाँ पर है। बचपन का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पे मेगाटा कहता है कि मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, ये जो दुनिया ना, मैंने दुनिया का फ्यूचर यहाँ पे देख के रखा है, दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, ये पूरी दुनिया एक गेम है, गेम। और इस गेम के अंदर यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ, टेंशन नहीं लेने का, मैं इस गेम से यहाँ पे पक्का आजाद हो जाऊंगा। तो इसकी छोटी बहन भी सोचती भाई मेरा भाई तो एकदम पागल ही हो चुका है, क्या बातें करता है, मेरे दिमाग में तो घुसता नहीं है, दुनिया देख के रखा है, दुनिया गेम है, आई थिंक भाई पागल, ये कुछ भी यहाँ पे बकवास करता है। और ये सेम बात उसको बीमारी यहाँ पे लगती है डोंग को। और जब हमारे मम्मी पापा की मौत हुई थी ना, तो मरने के बाद इन्हें सामने से रोता है, धोता, कहता है मम्मी पापा आपने मुझे पैदा किया, 40 साल तक आपने मुझे पाला पोसा, और देखो भाई 40 साल होने के बावजूद मैंने भाई आपके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, कोई बहुत ही बड़ा कांड यहाँ पे उखाड़ा नहीं। तो पीछे से डोंग कहती है मेरे भाई तू बस 19 साल का है, बस 19 साल का, 40 साल का कब से हो गया। वो ये एक्सप्लेन यहाँ पे कहती है हाँ जैसे मम्मी पापा यहाँ पे मरे, ये अपनी रियल एज भी यहाँ पे भूल चुका है, 40 साल का खुद को यहाँ पे समझता है, और कहता है भाई मैं मेन कैरेक्टर हूँ भाई, मैं सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा, आई मीन सब कुछ यहाँ पे अच्छा करूंगा और दुनिया का कल्याण करूंगा। ये मेन कैरेक्टर अभी यहाँ पे क्या होता है यार, आई डोंट नो। अब आते हैं यहाँ पे करंटली जहाँ पे वही सोचती है कि अरे यार मेरा भाई तो पगला चुका है, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद ना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई वो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। मेरा भाई वो बड़ा भाई यहाँ पे था, जिस चक्कर में ना शेयर क्रेडिट उसको बनना पड़ा, लेकिन ठहरा नल्ला भाई मुझे अपने कल्टिवेशन प्रोग्रेस करके अपना नाम, अपने शेयर का नाम बढ़ाना पड़ेगा, अपने डिसाइपल के प्रोडक्शन प्लस अपने भाई के भी प्रोडक्शन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। उतने में ध्यान जाता है छुटकी का आगे साइड जहाँ पे लीडर यानी हमारा मैं कहता खड़ा था, तो दिखाती और कहती क्या मास्टर वही है क्या आपके बड़े भैया यानी शेयर के लीडर, ये भी हिल जाती कह रहे मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई क्या कर रहा है, वो अपने नौटंकी कर रहा था और जोर से चिल्लाता है कि यस भाई ये दुनिया में मेरा पुनः जन्म हुआ है, अगर इस दुनिया में मेरा पुनः जन्म ना होता तो ये दुनिया कब की यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। और जैसे इतना सामने से उसकी बहन सोती है, अपने डिसाइपल को कंधे से उठाती है, नीचे रखती है, उसका कान उंगली डाल के बंद कर देती है और कहती है मेरे डिसाइपल प्लीज उसकी बातें मत सुनो वरना तेरा भी दिमाग यहाँ पे खराब हो जाएगा। उसको सुनाए कुछ नहीं देता लेकिन दिखाए तो देता है। और सामने से देखते कह रहे यार ये आदमी कितना हैंडसम है यार, ये तो मुझे सुपर कूल लेजेंडरी लीडर लग रहा है। सामने से मैं कहता भी इसको यहाँ पे देखते हो, लड़की का नाम यहाँ पे शायद होता तो कहता है अरे प्यारी बच्ची भाई तेरा लक यहाँ पे बहुत ही अच्छा है कि तू भाई हमारा सेट जिसको यहाँ पे मोस्ट सेट का जाता है तो मोस्ट सेट के यहाँ पे मेंबर बन चुकी है। और जैसे ये लाइन यहाँ पे बहन सुनती है ना, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे शर्म आती है, जो क्योंकि जो लड़की यहाँ पे थी शायद उसका टैलेंट लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कोई भी जो बड़ा सेट यहाँ पर है ना उसको इसके टैलेंट के बारे में मालूम चलेगा, लड़ाई कर लेंगे कि हाँ भाई मुझे इसका मेंबर बनना है, मतलब मुझे अपने सेट का भी इसको मेंबर बनाना है। लेकिन हमारा जो सेट यहाँ पे था भाई बहुत ही नल्ला है, बहुत ही बेकार है, जो टॉप 300 सेट है ना भाई उसमें भी हमारा नाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता। तो लकी तो मैं हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से ये मुझे मिल गई, लेकिन मेरा भाई इसको कह रहा है कि अभी तू लकी जो कि हमारे नल्ले सेट की मेंबर यहाँ पे बन गई। शिट यार मुझे बहुत शर्म आ रही है। सामने से नोटिस करती शायद तो भाई दीवाना हो चुकी है और मैं कहते के बाद सुने जा रही है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये भी कहते ना ना यार इसको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस होने नहीं दूंगी वरना यार ये भी मेरी डिसाइपल भी यहाँ पे पगला जाएगी। उसको उठाती है अपने भाई से कहती है कि वेल यार तो ये अभी आई है, बेचारी थक चुकी रहेगी, मैं इसको आराम करने के लिए लेके जा रही हूँ। तो भाई भी कहता है ओके ठीक है जाओ, ये लेके जाती है। वो छोड़ के अभी भी पीछे साइड यहाँ पे देखे जा रही है, काफ़ी दीवाना होकर देखे जा रही है। तो इसका मुंह घुमाती है, कहती है बस
कर यार मेरी बच्ची भाई, वहाँ मत देख, चुपचाप मेरे साथ यहाँ पे चल। अब मेन कैरेक्टर के पास यहाँ पे था, अभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने दुनिया से यानी पृथ्वी से आया था, और उसके पास यहाँ पे सिस्टम भी था। तो सिस्टम से कहते हैं कि वेल उस बच्ची का नाम यहाँ पे शायो है। तो दिखाओ सिस्टम भाई शायो के बारे में। ओके, इसका स्टेटस तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है, लक इसका 9 का है, तभी तो इसका लक इतना अच्छा है जी चक्कर में ये हमारे सेट का नहीं मोस्ट सेट का मेंबर यहाँ पे बन गई। मनी मन सोचता है टोटल 21 साल हो चुका भाई जो ताइशुआन वर्ल्ड नाम की जो दुनिया ना, जो कि मेरी गेम की दुनिया, जहाँ पे मैं आके यहाँ पे फंस चुका हूँ। और मालूम चलता है जहाँ पे ये था नाम एक ताइशुआन वर्ल्ड नाम का बेसिक गेम यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा हाईटेक गेम है जो कि पॉपुलर यहाँ पे था, जो कि बंदे लोग यहाँ पे खेलते हैं। बंदे तो इतने की दीवाने ना, काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि अरे बाप रे गॉड की क्रिएशन भाई, गॉड ने इस गेम को यहाँ पे बनाया हम जैसे लोग की भलाई करने के लिए। काफ़ी लोग का मानना है कि नहीं भाई ये सामने से विजुअल रियलिटी यानी गेम ही है, लेकिन भाई एकदम हाई लेवल की रियलिटी है। कई लोग का तो माना है कि नहीं भाई ये पैरेलल वर्ल्ड है, हम लोग गेम खेलते भाई पैरेलल वर्ल्ड में हमें पहुंच जाते। सबकी अपनी अपनी सोच यहाँ पर होती है, तो इसको भी ऐसा लगता है कि रियलिटी में, लेकिन वाकई में उस दुनिया में आ चुका है, लेकिन उसको ऐसा लगता नहीं भाई ये अपनी दुनिया में रह के अभी भी गेम यहाँ पे खेले जा रहा है, और एक ही साथ से गेम की दुनिया में फंसा पड़ा, गेम पे गेम और गेम पे गेम खेले जा रहा है। तो कहता हूँ कि बेसिकली 21 साल हो चुका है, ऐसा कोई बहुत बड़ा यहाँ पे इवेंट हुआ नहीं है, यानी जो बेटा टेस्टिंग का जो इवेंट है ना बहुत जल्दी अपियर यहाँ पे होने वाला। तो इसके सिस्टम में लिख के भी आ जाता है कि हाँ बेटा टेस्टिंग का यहाँ पे टाइम हो चुका है। तो ये भी खुशी है भाई, मैंने कहा था ना। और इसके सामने इसका जो कैरेक्टर पैनल का ऑप्शन आता है कि यहाँ पे अब अपने स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। चेक करना चाहो क्या तो ये भी क्लिक करता है, यस यहाँ पे मुझे चेक करा दो। इसका हेल्थ अभी के लिए फुल है भाई, कोई भी ऐसा चोट वोट इसको लगी हुई नहीं है। जो लक इसका है ना, लक की वैल्यू यहाँ पे 3.14 समथिंग, जो पाई की वैल्यू यहाँ पर होती है ना मैथ में पाई, उसकी वैल्यू बेसिकली यहाँ पे थी। और जो 4 मिस करती यानी जो हैंडसमनेस था ना वो भी बेसिकली यहाँ पे फुल हो चुका था। जो बाकी लेवल है ना वो सब लेवल 1 के ऊपर यहाँ पे था। और एंड में यहाँ पे कंक्लूजन लिख के आता है हाँ हैंडसम तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन यूजलेस टट्टी हो। सामने से ये भी देखता है कि वेल यार सबसे पहली बात है ना मेरा जो लक है भाई वो यहाँ पे यार 3 पॉइंट यार पाई की वैल्यू के साथ यहाँ पे कहीं, और सिस्टम ने डायरेक्ट तो यहाँ पे लिख दिया कि भाई हैंडसम हूँ लेकिन यहाँ पे बेकार हूँ। और हैंडसम यहाँ पे ज़्यादा जरूरी चीज़ यहाँ पर होती है। वीक हुआ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, वीक देखो ऐसा तुम्हें तो ट्रेनिंग करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, लेकिन जो हैंडसमनेस है ना वो ऊपर वाले का देने, अगर तुम्हें मिल गया समझो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। पावर तो भाई मैं धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ा ही लूँगा, तो उसका कोई ऐसा टेंशन नहीं है। जो बेटा टेस्टिंग यहाँ पे 30 दिन तक चलेगा, और 30 दिन चलेगा तो 30 दिन चलेगा, ये सिस्टम लिखा रहा था। ये भी देखता ओके 30 दिन लगेगा, और ये पृथ्वी का 30 दिन यहाँ पर है, और पृथ्वी का 30 दिन यानी इस दुनिया का भाई 300 दिन के बराबर। यानी ये जो 300 दिन के अंदर है ना वो दुनिया से ढेर सारे न्यू प्लेयर्स यहाँ पे आते रहेंगे। न्यू प्लेयर एक टाइम था जब पृथ्वी पे था ना, जब गेम खेलता था उस समय सभी मुझे नूब यहाँ पे कहते थे, लेकिन आज मैं प्रो लोग यहाँ पे बाप बन चुका हूँ। और चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पूरा बताने लगता है, कहते कहाँ भाई मेरा नाम है लू चाओगे, और पृथ्वी पे बेसिकली मैं रहता था, जहाँ से एक दिन कुछ ऐसा कांड हुआ कि भाई मैं यहाँ पर आ गया। पृथ्वी पे भी मेरे पास ऐसा कुछ खास टैलेंट वगैरह तो नहीं था, खाली मैं हैंडसम था। हाँ हैंडसम बहुत ज़्यादा था, जिस चक्कर में बहुत सारे लोग मुझसे जल्दी थे कि साला कमीना भाई ये इतना हैंडसम कैसे निकल गया। और दूसरी बात आप बहुत ज़्यादा अमीर बाप की भाई औलाद था भाई, बहुत पैसा लिटरली यार बहुत ज़्यादा पैसा था, जिस चक्कर में बहुत सारे लड़के मेरे पैसों के पीछे आती थी भाई। मैं आराम से मजे करता था, डांस बार में जाता था, दारू पीता था, लड़कियों का नाच देखता था, फुल भाई जिंदगी एकदम ऐश बोले तो भाई पूरी तरीके से एकदम ऐश में चली थी। और खाली भाई मैं यहाँ पे लोगों के साथ नहीं खेलता था, बल्कि गेम वगैरह भी मैं खेलता था। हालांकि उतना कुछ बहुत बड़ा प्रो प्लेयर नहीं था, नुबड़ा जैसा ही था, लेकिन भाई क्या कहते हैं ना भाई पावर, भाई दुनिया में पावर रहने के बाद तो बंदा कुछ भी कर सकता है। और मेरे पास भी पावर थी पैसे की, पर भाई पैसा चीज़ ही ऐसा ना भाई, गेम में ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करता, जो मर्जी भाई वो आता वो सब मैं यहाँ पे आराम से रॉयल पास आता, रॉयल पास खरीद लेता, ये खरीद लेता वो खरीद लेता, जितना पैसा चाहिए भाई सामने से हर पैसा मैं फूक देता। तो ऐसे ही एक दिन भाई अपना गेम खेल रहा था, तो इसने आवाज़ लगा कि हाँ मम्मी खाना बन के क्या, लेकिन क्या इसको याद आता भाई घर में नहीं मम्मी है नहीं पापा है, दोनों घर में कोई है ही नहीं, कि भाई दोनों मम्मी पापा भाई इतने अमीर थे ना भाई, इतने अमीर थे कि भाई सारा दिन काम करने के लिए भाई अपने ऑफिस में ही रहने लगे, घर लगभग नाक के बराबर आते थे। एक दिन भाई ऐसा हुआ जिस दिन भाई दोनों यहाँ पर आ गए थे डाइवोर्स लेने के लिए, और डाइवोर्स के बाद वापस इसके बाद से निकल गए। और उसके बाद से भाई वो दोनों कहाँ एग्जैक्टली इसको भी नहीं मालूम, बीच बीच में खाली फ़ोन पे बातचीत होता है भाई पैसे, क्यों भाई पैसे वो लोग भी यहाँ पे भेजते हैं, तो उस दिन खाली यहाँ पे बात होती है, और सामने कभी और बात हो जाती है, पैसों के बारे में बात होती है बस। और उसके बाद सामने से जब ये कॉल करता तब है ना वो लोग यहाँ से फ़ोन भी नहीं उठाते, मतलब इसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट झंड हो चुकी थी। पैसे के मामले आराम से ऐश की ज़िंदगी जी रहता है, लेकिन भाई माँ बाप के रहते भर में भी ना माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा था, जिस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे डिप्रेस रहने लगा। और ऐसे एक दिन डिप्रेस था, सोचा कि हाँ भाई ज़िंदगी में भाई कुछ करने को रहा ही नहीं भाई, पैसों से गेम खेलता हूँ सब कुछ आराम से मिल जाता है, लेकिन माँ बाप का प्यार कुछ ही नहीं भाई, क्या ही जी के कर लूँगा। लेकिन तो भी ना
आराम से गेम खेल रहा था और गेम खेलते खेलते भाई इसकी वापस से आँख खुलती है और नोटिस करता है इसका पुनर्जन्म हो चुका है एक कल्टीवेशन वाली दुनिया में। और उस कल्टीवेशन वाली दुनिया में जहाँ पे भाई माँ बाप ने इसे जन्म दिया था भाई, वहाँ के माँ बाप भाई उन्होंने इसका नाम यहाँ पे लू चाओ ये रख दिया। तो उसके बाद से इसका नाम यहाँ पे ही पड़ गया भाई। और यहाँ पे आने और सोचते कि हाँ भाई जो मैं यहाँ पे सपना देख रहा था वहाँ की, हाँ भाई जिंदगी में कुछ बचे नहीं, काश भाई मर जाऊँ और किसी दूसरी दुनिया में चल जाऊँ, वो सपना मेरा पूरा हो गया और वाकई में मैं दूसरी दुनिया में आ गया। तो काफ़ी बढ़िया बात है। इसके बाद आते हैं भाई करंट में, जहाँ पे सामने से भाई अब मिशन वाला फंक्शन इसका अनलॉक हो चुका है इसके सिस्टम में, यानी आपसे भाई सामने से इसको मिशन वगैरह दिया जाएगा। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई आपको सब चाहिए ना, तो उसके लिए भाई आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सामने से ना मेन कैरेक्टर भी कहता है लू चाओ कि ऑफ कोर्स भाई करूँगा ना भाई, कोई पागल ही रहेगा जो कि सामने से मना करेगा। तो सामने कहता है यस भाई एक्सेप्ट करता हूँ। तो सामने से कहता है ठीक है भाई, मतलब हमने आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, मोस्ट सेक्ट है भाई, मोस्ट सेक्ट के आप यहाँ पे बेसिकली लीडर हो। तो इसके आएगा सारा स्कैन करते हैं भाई आपके सिस्टम के बारे में, सिस्टम मतलब सिस्टम बोल रहा हूँ आपके सेक्ट के बारे में, यहाँ पे आपका सेक्ट कैसे कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या क्या नहीं है। तो आराम से भाई स्कैनिंग चालू हो जाती है। यहाँ पे ये सोचते हैं कि हमें मेरे पापा है ना भाई, मेरे पापा चाहते थे भाई जो हमारा सेक्ट है भाई आगे चल के बहुत बड़ा नाम बनाए। अभी के लिए कुछ खास नाम इसका नहीं है, लेकिन आगे चल के देखेगा यार पक्का ही ना मैं बड़ा बना के रहूँगा सिस्टम की मदद से। और तभी सामने से सिस्टम स्कैन करके बता देता है आपका जो सेक्ट है भाई अनक्वालिफाई, यहाँ पे भाई सेक्ट बनने तक के भी लायक नहीं है। जो देखें मतलब यहाँ पे सदमे में कि भाई ऐसा कैसे हो सकता भाई, एकदम मतलब कहने लगता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मालूम है जो मेरा सेक्ट है भाई एकदम बेकार, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन अनक्वालिफाई में आता भाई ऐसा कैसे भाई। मुझे याद है यहाँ पे रैंकिंग किस हिसाब से डिसाइड होती है। जो 4 सबसे बड़े सेक्ट है ना भाई, वो लोग शॉर्ट सेक्ट के नाम का है ना उसका ग्रुप है भाई, जिसके अंदर ना वो 4 के सबसे बड़े सेक्ट आते हैं। और जो नीचे रैंक से भाई नीचे के जो टॉप रहते हैं ना भाई, यहाँ पे नीचे से लोग टॉप मारते हैं, उनको 9 सेक्ट ऐसा कहा जाता है। लेकिन नहीं भाई मेरा शॉर्ट सेक्ट में आया, नहीं भाई मेरा 9 सेक्ट में आया, मेरा भाई उससे भी नीचे यहाँ पे अनक्वालिफाई में आ रहा भाई। मतलब अनक्वालिफाई मतलब कुछ ज़्यादा यहाँ पे बेइज्जती तो नहीं मारे, लेकिन मैं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, एटलीस्ट यहाँ पे 9 सेक्ट में तो रहना चाहिए भाई। एक सेकंड भाई ऐसा हो सकता है भाई सिस्टम के अंदर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रहेगा। सामने से सिस्टम बोलता है साले औकात देख के बात कर भाई, सिस्टम में कोई मिस्टेक नहीं है भाई। देख भाई एक सेक्ट को ना कम से कम 9 सेक्ट में पहुंचाने के लिए भाई इसमें 2 तुझे कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये कि हाँ भाई जो सेक्ट है ना उसके अंदर टोटल 10 मेंबर होने चाहिए। तो तेरे सेक्ट के भाई 10 यहाँ पे मेंबर है, तो पहला कंडीशन पूरा हो जाता है। सेकंड कंडीशन ये रहता है भाई जो सेक्ट का यहाँ पे लीडर रहता है ना भाई, उसको कम से कम भाई पहले स्टेज पे पहुंच जाना चाहिए उसके मार्शल आर्ट स्किल में, जो तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गया है। जो देखते कहता अच्छा तो भाई इसमें ना ही सिस्टम में प्रॉब्लम है ना ही सेक्ट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। तो सोच रहे थे यहाँ पे इसको अनक्वालिफाइड से भाई कम से कम एटलीस्ट जो लो लेवल के रहते हैं ना भाई उसमें मुझे पहचाना मतलब पहुंचाना पड़ा। तो भाई मुझे अपना पावर बढ़ा के भाई एटलीस्ट कम से कम भाई ना पहले स्टेज पर आराम से जाना पड़ेगा। और उसके बाद से भाई निकल जाता है कब्रिस्तान में, किसी कब्रिस्तान के एक ताबूत है भाई उसके पास आता है, आवाज़ लगाता है उस पर ऐसे ठकठकाता है, कहते भाई सुनिए भैया जी आप अंदर है क्या। और हमें मालूम चलता है ना इनका जो टोटल मतलब 10 मेंबर्स है ना भाई, उसके अलावा एक और मेंबर है जो बेसिकली यहाँ पे सेक्ट बना रहा कि भाई हमेशा यहीं पे रहता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर बताते हैं कि हाँ भाई एक बंदा है जिसको 31st लीडर थे ना भाई हमारे सेक्ट के पुराने लीडर भाई, वो यहाँ पे लाए थे, जिन्होंने भाई अपनी पावर ना भाई 100 साल पहले दिखाया था, जो कि वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन बाद में खुद को ना उन्होंने भाई इस कब्रिस्तान के अंदर ही ना यहाँ पे उस ताबूत के नीचे बंद कर लिया, अकेले कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करके अपनी पावर वगैरह बढ़ाने के लिए। तब से भाई यहीं पर है भाई, तो बीच बीच में मिलने आता हूँ। इसमें भाई मुझे भी कोई ऐसा दिक्कत वगैरह तो नहीं है, इसमें ऊपर से भाई फायदा है भाई, बाई चांस इसकी मौत भी हो जाएगी तो ऑफकोर्स कब्रिस्तान के भाई पहले से बंद है भाई, तो इनको भाई ना गड्ढा खोद कर डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन दूसरी बात यह भाई एग्जैक्टली मालूम नहीं चले कि हाँ भाई ये जिंदा है या फिर मार जा चुका भाई, बार बार आके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो भी एग्जैक्टली आइडिया पड़ते हैं कि अभी जिंदा है या फिर मर गया। उसके बाद यहाँ पे शिव अगले दिन भाई दोनों भाई बहन भाई एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है। बेसिकली भाई यानी हमारा मेन कैरेक्टर भाई अपनी बहन को उसने बोला था, कहते हैं कि सुनो मेरी बहन भाई आज से मैंने सीरियस फैसला लिया भाई, अब हम जाएंगे पहाड़ के नीचे भाई, जहाँ हमारा सेक्ट है ना भाई वो पहाड़ के ऊपर के एरिया पे है, तो भाई हम नीचे जाएंगे भाई कुछ काम से। जो सुनते सामने उसकी बहन ना मुंह बना लेते, कहते अच्छा भाई फिर से पगला गया ना भाई, कुछ भी अजीब अजीब सी ना बहकी बहकी पागल जैसी बातें कर रहे हो। जो सुनते सामने से कहता है मेन कैरेक्टर कह रहे हैं तुम अपने भाई की बेइज्जती मारो अपनी मुंह पे भाई, और ऊपर से मैं सेक्ट लीडर हूँ भाई, सेक्ट लीडर की तुम बेइज्जती मारोगे, रुको भाई इसके बाद तुम्हें यहाँ पे सजा मिलेगा। और सजा के तौर पर भाई मैं तुम्हारा गाल जोर से पकड़ के खींचूंगा। तो उसका गाल पकड़ के खींचने के लिए भाई अपना हाथ आगे करता है, लेकिन वो अपना मुंह पीछे कर लेती है, कहती ले नहीं दिखाऊंगी। जो देखती मेन कैरेक्टर को आता है गुस्सा, जो से चिल्लाता भाई ऐसा भाई अपमान, भाई तूने मेरे यहाँ पे घोर अपमान किया भाई, तू ऐसे कैसे कर सकती है सेक्ट लीडर के साथ। सामने से उसकी बहन बोलती है यार छोड़ यार क्यों फालतू में यहाँ पे नौटंकी किए जा रहे हो भाई, और आपको पहाड़ के नीचे यहाँ पे क्यों जाना भाई, ऊपर आराम से रुके भाई आप प्रैक्टिस कीजिए अपना कल्टीवेशन कीजिए, ना कि भाई नीचे जाइए। सामने से ये भी सीरियस मूड में कहते कि देखो भाई मैंने यहाँ पे ठान लिया भाई, मुझे अपना लेवल अप करना भाई, मुझे अपना पावर आके कम से कम भाई पहले स्टेज पे पहुंचाना है, और उसके लिए भाई मुझे यहाँ पे नीचे जाना मतलब जाना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई नीचे ना भाई एक टाइप का स्पिरिचुअल ग्लास मिलता है, घास बेसिकली मिलता है भाई, और उसका यूज करके भाई मुझे फाइनली वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, जो कि भाई ऊपर रहते बार में मिल जाएगा अगर मेरे पास पैसे वगैरह रहेंगे तो। लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे
नहीं है कि भाई हमें वो ले ले, इस वजह हमें खुद नीचे जाके वरना वो ग्रास ला के भाई उसका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जो सुनते यहाँ पे बहन खुश किया भाई, एक सेकंड भाई आपने अभी डिसाइड कर लिया अपना पॉड बनाने का, लेवल अप करने का? ओ माय गॉड, मैंने मतलब मेरे कान तरस गए थे भाई ये सुनने के लिए। फाइनली इतने सालों से भी जब से पैदा हुआ भाई, जब से नल्लो जैसे खाली यहाँ से वहाँ घूम रहे, नेपोटिज्म में यहाँ पे सेक्ट का पोजीशन तो मिल गया, लेकिन भाई सेक्ट लीडर बनने के लायक भाई आप बिल्कुल भी नहीं थे भाई। अच्छा भाई फाइनली भाई मुझे लगा था भाई जिंदगी भर ना आप एकदम है ना भभूतिये थे, भभूतिया और भभूतिया ही रहोगे। अरे यार मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो सुनते यहाँ पे भाई और गुस्सा कहता है, एक सेकंड भाई तुमने क्या बोला भाई भभूतिया? एक सेकंड भाई मुझे ऐसे क्यों लगता है भाई ओरिजिनल जो वर्ड है ना भाई वो यहाँ पे सी से चालू होता है, लेकिन तुमने इसका में फेरबदल कर दिया। ओहो तुम अपने भाई के बारे में ऐसा सोचती हो, ये तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गलत सोचते हो, इतनी गंदी भाई तुम्हारी सोच यहाँ पे कैसी हो गई। अगली बार तुमने ऐसा कुछ बोला ना उसके बाद से मैं तुम्हें सजा दूंगा, और एक नहीं बल्कि दोनों को दोनों गॉल मैंने जोश यहाँ पे खींच दूंगा। और खाली इस बार अपना लेवल अप करने के लिए नहीं बल्कि मुझे दूसरा भी काम है, और दूसरा काम ये कि हाँ भाई जो अपना सेक्ट है भाई मोस्ट सेक्ट भाई उसको नाम बना के भाई दुनिया के सबसे बेस्ट सेक्ट बनाना है, पूरी दुनिया में यहाँ से वहाँ फेमस करना है। जो सुनते ये फिर सोचती कह रही यार लगता है फ्री पगला गया भाई। कुछ सेकंड मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई मेरा भाई ना यहाँ पे ठीक हो चुका है। आप पागलों जैसी बहकी बहकी बातें नहीं करता, लेकिन ये भाई ये अभी भी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कहाँ भाई जहाँ में सबसे नीचे वाला ग्रुप लिटरली सबसे नीचे वाला सेक्टर माना जाता है और सबसे बढ़िया बनाने की बात कर रहा है भाई। देख ले भाई सपना देखने में यहाँ पे क्या ही जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पे भाई मेन कैरेक्टर अपने बहन के साथ निकल जाता है पहाड़ से नीचे जाने के लिए। तो जो उसकी बहन थी भाई उसके साथ अपनी एक छोटी सी बच्ची नई स्टूडेंट जो उसकी आई थी पिछले एपिसोड में देखा था भाई, उसको अपने साथ लेके आई थी। और जो मेन कैरेक्टर था भाई उसका भी एक स्टूडेंट था जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा तो नहीं था, लेकिन उसके बारे में बातचीत हुआ था कि हाँ भी इस खालिक कमीने खाली एक ही यहाँ पे स्टूडेंट है, तो एक ही उसका स्टूडेंट जो उसके साथ यहाँ पे आता है। तो भाई नॉर्मल से एकदम कपड़े पहन के जा रहे थे सादे मजदूरों वाले। तो सामने से कहता भी है मेन कैरेक्टर कह रहे मेरी बहन भाई इतने सादे कपड़े क्यों भाई, चलो अपना जो ओरिजिनल कपड़े भाई वो पहन लेते भाई, वो ज़्यादा कूल हैज फक लगेगा ना। सामने से कहते ज़्यादा कूल हैज फक मत कीजिए भाई, बाहर जाएंगे किसी ने पहचान लिया ऐसा वैसा तो लफड़ा वगैरह भी क्रिएट हो सकता है, कोई सामने से हमला कर देगा, इसलिए भाई नॉर्मल पहन के जाने में ठीक है। लेकिन तभी बना भाई दूर से भाई ना कोई ऐसा लगता है भाई इन पर नजर रख रहा है एक लड़का और एक लड़के, ऐसा लगता है जिसमें से लड़का कहते कह रहे यार ये लड़का मतलब इसके बारे में बोलता मेन कैरेक्टर के बारे में कि हाँ भाई ये अभी भी उतना ही चिल्ला रहा है जितना भाई पहले हमेशा चिल्ला चिल्ला के जोर से बातें करता है। तो लड़की कहती कि हाँ तो उसका चिल्ला के भाई आपको क्या करना है भाई, वो चिल्लाए उसके बाप का भाई आराम से निकल जाता है अपनी बहन के साथ। और अपनी बहन है ना भाई अपने साथ में उसकी जो छोटी सी जो नई सी स्टूडेंट आई थी भाई जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था भाई, उसको भी अपने साथ बुला लेती है और कालीन पे उठते हुए भाई निकल जाता है एक टाइप का जड़ी बूटी भाई जिसे सौरो ग्रास कहा जाता है, और लेने के लिए भाई जा रहे कालीन उठता हुआ कालीन उसके ऊपर जा रहे। तभी उसकी जो प्यारी सी छोटी सी स्टूडेंट है भाई सामने से कहते रहे मास्टर नीचे देखिए ना, नीचे जो जंगल है ना यहाँ पे भाई हमें लाल लाल दिखा दे रहा है जैसे कि भाई आग लगवाया है। तो सामने से ना उसकी बहन बताती कि नहीं देखो मेरी स्टूडेंट भाई ऐसी कोई बात नहीं भाई, इसे रेड फ्लेम फॉरेस्ट कहा जाता है जहाँ के जो पत्ते वगैरह ना भाई स्पेशली लाल रंग के होते हैं, तो ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि हाँ भाई जैसे कि आग लगा हुआ है। और ये वही जंगल है जहाँ पे जो हमें स्पेशल जड़ी बूटी चाहिए ना भाई सौरो ग्रास भाई, हम उसके यहाँ पे तलाश करने वाले हैं। और तब यहाँ पे सामने से फिर छोटी बच्ची पूछती कि हाँ लेकिन मास्टर यहाँ पे जो सेक्ट लीडर है ना भाई आराम से बैठे हुए भाई क्या करे भाई, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो सामने से ये बहन बताती कर यार यहाँ पे मेडिटेशन करे भाई, देखो मेडिटेशन है ना भाई तुम्हारे कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत बढ़िया रहता है, और आगे चल के तुम्हें भी यहाँ पे अच्छे से मेडिटेशन सीखना पड़ेगा ताकि भाई तुम्हारा जो कल्टीवेशन का इंप्रूवमेंट है ना भाई और भी यहाँ पे काफी बढ़िया हो। तो सामने से तो दीवाना बन जाती कह रही यार सेक्ट लीडर कितने कमाल के भाई, मैं भी पक्का उनसे भाई यहाँ पे आराम से मेडिटेशन सीखूंगी। लेकिन घंटा जी यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह अपना मेन कैरेक्टर बिल्कुल नहीं करा, वो तो अपने सिस्टम के अंदर जो मिशन है भाई वो मिशन यहाँ पे देख रहा था। सामने से बेसिकली सिस्टम इसे मिशन प्रोवाइड करेगा और वो बेसिकली यहाँ पे कलर वगैरह में सबसे जो लो आता है भाई यहाँ पे येलो कलर में। तो सोचते हैं भाई येलो कलर भाई ये जो कलर बेसिकली ना भाई इसमें आसान मिशन रहती है, भाई ज्यादा कर लोग ना भाई यही मिशन चूज करते हैं बेसिकली। इसके लिए भाई पूरी दुनिया में भाई यहाँ पे गेम है और सिस्टम ही ना इसको सब कुछ यहाँ पे गेम जैसे रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो गेम है ना भाई जो जब खेलता था पृथ्वी पे उसमें भी 4 ऐसे कलर के मिशन चूज करने आते थे जिसमें से मैक्सिमम बंदे भाई येलो कलर चूज करते थे कि भाई येलो कलर में सबसे लो लेवल के यहाँ पे मिशन वगैरह आते हैं। तो जो नुबड़े वगैरह रहते हैं ना भाई वो ज्यादा कर भाई यही सब चूज करते हैं। इसके बाद होता है भाई यहाँ पे ब्लू और पिंक रंग का जिसके अंदर जो मिशन रहते हैं भाई बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं, तो उसको भाई पूरा करने के लिए ना जो प्रो लोग रहते हैं ना भाई यस फकिंग प्रो भाई वो लोग जाके खाली उसे यहाँ पे चूज करते हैं। और इसके बाद आता है भाई सारे मिशन का बाद भाई ऑरेंज कलर है भाई, ये जो मिशन है भाई ना इसको पूरा करने के लिए तुम्हारे बाप के पास भर भर के पैसे होना चाहिए और प्रो हैज फक से भी ज्यादा प्रो तुम्हें यहाँ पे होना पड़ेगा भाई। मिलियन में कोई भाई एक बंदा ऐसा होता है भाई जो जाके ये वाला चूज कर देगा भाई, बंदे के लिटरली फट के हाथ में जाएगी भाई इस पूरा करने में। और ऑफकोर्स भाई अपन को ऐसा वैसा बंदा तो है नहीं, तो अपन मालूम है कौन सा चूज करेगा। ऑफकोर्स सबसे बढ़िया वाला ऑरेंज वाला यहाँ पे चूज करेगा, ऑरेंज वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते कि यस भाई आई एम फकिंग प्रो इनटू 100। सामने से सिस्टम कहता ओके मालिक भाई आपने जो चूज किया भाई वही यहाँ पे होगा। और हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई एक लड़का एक लड़के भी इसके लिए भाई इनका यहाँ पे पीछा करी थी, वो अभी तक भाई इनका पीछा किए जा रहे और लोग अपने कालीन पे उठते हुए जा रहे हैं और ये लोग भाई पीछे पीछे भाई ये लोग भी अपने कालीन पे उठते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये लोग ना अपना एक टाइप को बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव
शील्ड ऑन करके रखे पूरे कालीन के आसपास, जिस चक्कर में भाई नहीं मेन कैरेक्टर ना उसकी कोई स्टूडेंट और ना ही भाई उसकी बहन है ना इनको देख सकती है। आराम से भाई दोनों लड़का लड़की भाई पीछे यहाँ पे कर रहे। तभी जो लड़का रहता है ना भाई वो सामने से कहता है कि देखिए मास्टर निंग, बेसिकली उस लड़की का नाम यहाँ पे निंग है। तो कहते कि हाँ मास्टर निंग, अगर हम लोग वाकई में ना इतना क्लोजली जाके वो उनका पीछा करेंगे, मुझे डर लग रहा है ये शील्ड रहने के बाद भी ना शायद वो लोग हमें यहाँ पे देख सकते हैं। सामने से ना वो लड़की कहते कह रहे नहीं यार देखो मैं बताती हूँ, अगर बाई चांस मान लो ना इस शील्ड के जरिए मून के सामने जाके खड़ी हो जाऊंगी, पूरे कपड़े उतार के भाई पूरे एकदम कंप्लीट ऊपर से लेकर नीचे तक भाई नंगी होकर भी खड़ी हो जाऊंगी ना, तो भी भाई वो दोनों को मैं बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाई नहीं दूंगी। जो सुनते ये लड़का कहता है अच्छा ठीक है मुझे यहाँ पे समझ आ गया, लेकिन आपको इतना गंदा एग्जाम्पल देना जरूरी था। आई मीन कपड़े उतार के छी 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 यार, थोड़ा मतलब थोड़ी बेशरम जैसी बातें आप नहीं करते थे बीच बीच में। कोई दूसरा एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल भी दे सकते थे, जैसे कि भाई नहीं देख पाएंगे कुछ भी हो जाए, उनके सामने जाके नाचूंगी कुछ भी करूंगी, नंगे हो जाऊंगी तो भी नहीं देख पाएंगे। भाई ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे कौन देता है? सामने सो के दिखा यार वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो भाई, लेकिन बेसिकली पीछा मैं उसका करना चाहती थी, तुम लेकिन मेरे साथ यहाँ पे क्यों तैयार हो गए भाई उसका यहाँ पे पीछा करने के लिए? इसके पीछे का रीजन क्या है भाई? मैं रीजन यहाँ पे जान सकती हूँ? क्या तुम्हें वो पसंद है या फिर क्या है? सामने से कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रीजन इसका ये है वो जो लड़का है मेन कैरेक्टर वो मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल पसंद नहीं, नफरत है मुझे उससे। जो सुनते यहाँ पे लड़की कहती नफरत है भाई, अच्छा भाई तुम मतलब इतने कमाल के इतने हैंडसम बंदे हो, ऊपर से ना स्वॉर्डमैनशिप में आया है, तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्डमैन कहा जाता है, मतलब हर जगह से भाई तुम एकदम बराबर बंदे हो, तुम्हें भाई उस बंदे से यहाँ पर नफरत क्यों है? लेकिन इसका जवाब भाई हमें मालूम नहीं चलता। और उसके बाद सीन शो होता है हमारे मेन कैरेक्टर है उसकी बहन पर। ये लोग आराम से जो जंगल है ना भाई वहाँ पे उतर जाते हैं। उतरने से पहले भाई यहाँ पे मेन कैरेक्टर उतर चुका है भाई, उसका स्टोन उतर चुका है, इसकी भी स्टोन यहाँ पे उतर चुकी है बच्ची, ये अभी भी उसके ऊपर कहती हाँ भाई हम लोग यहाँ पे आ चुके भाई। यहाँ पे आते भाई हमारा जो मेन काम है भाई वो जो ग्रास हमें चाहिए नैरो ग्रास भाई उसे ढूंढेंगे, बस उससे ज़्यादा भाई यहाँ पे कुछ भी हम लोग बकवास नहीं करेंगे, और जैसे मिल जाएगा आराम से यहाँ पे निकल जाएंगे। और संभल के रहना भाई, ये जंगल में ना भाई खतरनाक है ना, यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह भी घूमते रहते हैं। उसके बाद से भाई वो भी आराम से उतर जाती है। और तभी जो मेन कैरेक्टर रहता है ना अपनी बहन से कहते हैं सुनो मेरी बहन मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई तुम्हारा जो कल्टीवेशन पावर है ना भाई तुम मुझसे यहाँ पे छुपा रही हो, जिस हिसाब से भाई तुम इतने आराम से ऊपर से नीचे उतरी हो ना भाई, जैसे कि भाई तुम्हारा जो लेवल है ना भाई ज्यादा है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे कम बताती हो भाई। पक्का इसी है ना? सामने सो भी घबरा जाते कहते नहीं भैया यार आप मेरे बड़े भैया भाई राखी के बंधन को हमेशा निभाते हो भाई, ऐसे कैसे मैं आपसे झूठ बोलूंगी कि आपको अपनी छोटी भाई पे मतलब छोटी बहन पे भरोसा नहीं है? सामने से मेरे कैरेक्टर कहते हैं हाँ हाँ भरोसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आजकल सुना नहीं क्या भाई भरोसे वाले यहाँ पे झोपड़ी वाले होते हैं। मनी मन सोचते कि अरे यार मेरी बहन यार इसको यहाँ पे झूठ बोलने भी नहीं आता, इसका एक्सप्रेशन देखे साफ साफ यहाँ पे लग रहा है मतलब अपने बड़े भाई से यहाँ पे सच्चाई छुपा रही है। यानी आजकल में ना दुनिया इतना खराब हो चुका है कि अपनी बहन पे भी भरोसा यहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ पे बहन बोलती कि हाँ ये छोड़ यार ये सारी बकवास करके कोई मतलब वगैरह ही नहीं भाई, आगे चल कर भी हम लोग ढूंढते भाई वो ग्रास, तो आराम से पूरा जो ग्रास है भाई ढूंढने लग जाते। तभी सामने से फाइनली जो मिशन इसने चूज किया था भाई, तो उसका मिशन में क्या करना एग्जैक्टली इसको बता दिया जाता है। कहते कि हाँ चलिए जो आपका मिशन है भाई आपको यहाँ पे एक मॉन्स्टर को हराना है जो यहाँ पे 10वें लेवल का होना चाहिए भाई, और इस लेवल को भाई यहाँ पे बॉस लेवल कहा जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर सोचते हैं यहाँ पे मिशन देख हिसाब से देखा जाए तो भाई ठीक है उतना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन बॉस लेवल भाई ऐसे लेवल के भी यहाँ तक के मॉन्स्टर वगैरह होते हैं क्या भाई? हाँ शायद होते होंगे। कमजोर वगैरह मिलना भाई यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन भाई स्ट्रॉन्ग मिलना यहाँ पे थोड़ा उतना मुश्किल नहीं भाई, आराम से मिल जाते हैं। तो देखते हैं भाई कैसा मॉन्स्टर आता है, कैसा मॉन्स्टर मिलेगा और कैसे मैं यहाँ पे मतलब हराऊंगा। उस बीच में यहाँ पे जो बहन रहती है ना भाई, बहन को फाइनली जो नैरो ग्रास से भाई यहाँ पे मिल जाता है। कहते कि देखो यार हम लोग कितने लकी है भाई, आते यहाँ पे दिख गया, देखिए सामने पेड़ के आगे भाई है और ऊपर से एक साथ यहाँ पे तीन तीन है। उसकी जो प्यारी सी छोटी सी स्टूडेंट भाई ना वो भी देखती है ना, उसका भी स्मेल इससे बहुत अच्छा लगता है। कहते कह रही यार इसको तो कितना अच्छा स्मेल आ रहा है भाई, मुझे भी यहाँ पे वो खाना है। आराम से बहन लेने जाती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि नहीं भाई वहाँ पे बेसिकली एक मॉन्स्टर भी है। सर्प से कहती है पीछे हट जाओ यहाँ पे मॉन्स्टर है। और तभी जो मॉन्स्टर सामने आता है ना भाई, बेसिकली ये भी 10 लेवल का बॉस लेवल मतलब मॉन्स्टर था। तो सिस्टम कहते कैसे भाई आपका टारगेट भाई यहाँ पे सामने भाई, तो लग जाइए। तो मेन कैरेक्टर भी आ जाते हैं यहाँ पे जोश में अपनी बहन से, कहते हैं हाँ भाई पीछे वाला यहाँ पे क्यों हटे भाई, सामने है वो ग्रास जो हमें यहाँ पे चाहिए। तो भाई डोंट वरी भाई जाएंगे और आराम से ग्रास लेके आ जाएंगे। बहन हिल जाते कह रहे यार मेरा भैया फिर से पगला गया यार, फिर से पागल बिंदास आगे से घुस जाता है। मनी मन ये सोचते हो जो मेरा लक यहाँ पे था ना वो 3.14 समथिंग जो पाई की वैल्यू थी ना उसमें लिखा था, जो कि पक्का यहाँ पे गलत होगा भाई। मैं मेन कैरेक्टर ठहरा भाई, मेरा लक इतना कम कैसे हो सकता है? एक तो मिशन इतना कमाल का मिला, सामने से जड़ी बूटी इतना कमाल का है, तो इतना लक मेरा बेकार नहीं होगा, मेरा लक अच्छा रहेगा। अब मॉन्स्टर जो भी होगा यहाँ पे देखा जाएगा। पीछे से बहन जो टोंक थी ना हिले जा रही है कि अरे यार मेरा भाई यहाँ पे पगड़ा गया क्या, सामने मॉन्स्टर कौन है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, कोई भी आइडिया यहाँ पे बिल्कुल भी ना है। कोई बात नहीं, अपना स्वॉर्ड निकाल के तैयार हो जाती है। अगर मॉन्स्टर यहाँ पे वीक रहा तो मेरा भाई संभाल लेगा, उतना भी नल्ला नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहा तो मैं हूँ ना, मैं जाके उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगी, टेंशन के यहाँ पे कोई बात नहीं है। अगर आपको याद होगा दोनों जो मिस्टीरियस बंदे जो पीछा यहाँ पे गए थे, जिसमें से एक लड़का था एक लड़की यहाँ पे थी, और जो लड़का डिसाइपल था और लड़की यहाँ पे मास्टर थी। तो कहता है यहाँ पे सामने से डिसाइपल के वेल मास्टर यार जो बिस्ट यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और 9वें रैंक का बिस्ट यहाँ पर है,
जिसने भाई बिगिनर स्टेज भी अचीव यहाँ पे कर लिया है। और जो मेन कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है गाउचे जिसका नाम है, हाँ बेसिकली उसका भी लेवल उतना ही बराबर यहाँ पर है। सामने से वो भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या। तो बताओ भाई, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते ये कहता है जब सामने आपका जो लेवल है और जो बीस्ट का यहाँ पे लेवल है ना, अगर दोनों यहाँ पे बराबर है ना, तो ये काम करना चाहिए प्यार से। सबसे पहली बात है ना ये करना चाहिए भाई, उसको फैसला फुसला के बाहर निकाल के एकदम फटाक से अटैक करके उसकी जान निकाल लेनी चाहिए। जो सुनते उसके मास्टर कहती है वेल डन, यह काफ़ी अच्छा प्लान है। लेकिन अरे 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 ये क्या है, सामने से देखो भाई कैसी हरकतें कर रहा है। वो ज़्यादा और जाने के बाद है ना उसको तो कोई रिलैक्स दम टेंशन सब उसके अपने लक ऊपर डिपेंड कि जो होगा देखा जाएगा। तो ये भी सोचते भाई हमने स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करे। ये लौंडा भाई इसके दिमाग में स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरी ओर ना अपना मेकेटर गाउच आराम से भाई निकाल रहा था अपना जो जड़ी बूटी लेने का था। तो जो बीस्ट यहाँ पे तो सांप वाला मॉन्स्टर वो अटैक यहाँ पे कर देता है। सिस्टम में लिख के आता है अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ रहा है और जो प्री बॉस लेवल का है। तो ये भी स्माइल मारते कहता है जैसे कि मुझे मालूम नहीं था सिस्टम ने मुझे यहाँ पे बता दिया था, मैं भी यहाँ पे रेडी हूँ प्री बॉस लेवल का भाई। तो मेरा क्या ही यहाँ पे उखड़ लेगा। सामने से जोर से चिल्लाता भाई तुझे क्या लगा कि मैं तो शिकार बन गया। नहीं, शिकारी हमेशा शिकार बनने का नाटक करता है, फिर जाके भाई शिकार को यहाँ पे नहीं शिकारी को दर्द दबोच लेता है। तो मैं भी तुझे दर्द दबोच लूंगा। अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है और निकालते सीधे यहाँ पे चलाता है और चलाते जो बीस्ट पे हमला करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। दूर से जो लड़के लड़की देखे जा रहे ना, तो जो लड़का यहाँ पे था वो अपना गर्दन ऐसे यहाँ पे झुका लेता है और जैसे गर्दन झुकाता ना गर्दन उसका दुख रहा था। तो उसकी मास्टर भी कहती भाई क्या हुआ, कुछ दुख रहा है क्या। ये कहता ना 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 बिल्कुल भी ना बिल्कुल भी ना बिल्कुल भी ना। मनी मन सोचता भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतना टाइम यहाँ पे हो चुका है, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जब ये अपने सेट का मेंबर था और जब ये बच्चा था उस समय ना, जब नए नए इसने ज्वाइन किया था, इसके अंडर में जो भी जूनियर आते थे ना, तो इसके सारी जूनियर्स की यहाँ पे कुटाई कर दी गई थी भाई। एक सीनियर ने ये कह दो कि अभी तुम सब नल्लो, तुम सब बेकार हो, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है। तो लू आगे जाता हो कहता भाई ऐसे कैसे, हाँ हाँ इस लौंडे का नाम यहाँ पे लू है। तो ये आगे जाता हो कहता भाई ऐसे कैसे भाई, मैं भाई तेरे से ज़्यादा बढ़िया हूँ, मैं तेरी कुटाई कर सकता हूँ ऐसा वैसा। लेकिन सामने जो लौंडा था इसको जोर से थप्पड़ मारता है जिससे इसकी गर्दन हल्की से ऐसी मुड़ जाती है और कहता देख भाई तुम सबके सब मेरे से बाद आए थे और मैं तुम्हारे पहले आता, तुम्हारे पहले आने के बाद जिससे भाई मैं तुम्हारा सीनियर कहलाऊंगा, प्लस मेरा पावर तुमसे ज़्यादा है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। तो ही कहते कि हाँ उस समय में खुद को काफ़ी ऐसा स्ट्रॉन्ग काफ़ी घमंडी समझता था। लेकिन एक आदमी आया उसने गर्दन मार के भाई मेरी गर्दन तोड़ दी और मेरा पूरा घमंड भी तोड़ दिया था। इतने साल के बाद भी ना वो चीज़ ऐसे याद आती है ना भाई, एकदम गुस्सा आ जाता है और गर्दन अचानक से डोंट नो काय को दुखने लग जाता है। और गाँव से यानी मैं कहता की और देखता कि वेल यार बंदा सामने से उसने एक ही अटैक में मार तो भले यहाँ पे दिया, जान से नहीं मारा, ऑलमोस्ट यहाँ पे मारा जा चुका है, लेकिन एक ही अटैक में बैंड बजा शायद हो सकता है उसको ना उसका वीक पॉइंट यहाँ पे मालूम चल चुका था, जिस जगह में एक अटैक में बैंड बजा दिया। और दूसरी ओर ना उसके बैंड बजाने के बाद कहता ओके ठीक है भाई ये ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे मरने ही वाला है, तो ये फाइनल अटैक करके इसको यहाँ पे खत्म ही कर देता हूँ और बदले में जो पॉइंट्स है भाई पॉइंट्स भी यहाँ पे कमा लूंगा। तो अपना स्पिरिचुअल हमला है ना वो हमला यहाँ पे करता है और करके भाई उसकी जान यहाँ पे कंप्लीटली निकाल लेता है। तो पीछे से जो छुटकी है ना वो शायू वो कहती है अरे वाह यार लीडर जी आप तो यहाँ पे कमाल के हो, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। लेकिन जो उसकी बहन यहाँ पे डोंग थी ना वो मनी मन सोचती भाई यार मेरा भाई पागल क्या भाई, कभी दिमाग लगा लेता है, लगता नहीं भाई स्मार्ट है, अगली बार ना पागल जैसा हरकतें करता है। इसने एक अटैक में उसकी बैंड बजा दी, स्वॉर्ड लेके वापस से हमला करके बैंड बजाता, लेकिन नहीं अपना स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे यूज कर जिसकी सिनर्जी कम हो जाएगी। बाई चांस मान लो कि अगली बार ना एक दूसरा मॉन्स्टर अपीयर हो गया तो उसके साथ लड़ाई करने के लिए इसके पास पावर ही नहीं बचेगी भाई। ऐसे भाई के साथ रह के उसकी प्रोटेक्शन ही करना बनता है। और क्या सामने से यहाँ पे मेन कटा मनी मन सोचता है जो स्नेक है ना मरने के बाद अपने अंदर से यहाँ पे पॉइजन रिलीज करते हैं, वो पॉइजन के अगर पास में गया तो मेरे को लगा तो भाई ऑफकोर्स मेरी बैंड बच जाएगी, इसलिए भाई मैंने ऐसा ही इसको मारा ना अपने स्पिरिचुअल पावर यूज करके कि भाई इसके अंदर से पॉइजन निकले ना जिससे मुझे भी कुछ नहीं होगा और मेरे आसपास जो मेरी बहन उसकी डिसाइपल है किसी को यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपका मिशन यहाँ पे था ये मिशन आपने पूरा कर दिया, जिसके बाद आपको टोटल 1000 पॉइंट्स मिलते हैं, 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट। और इसके बाद जो रिवॉर्ड है ना रिवॉर्ड भी यहाँ पे रेडी है, तो क्या आप रिवॉर्ड यहाँ पे लेना चाहोगे। ये भी देखता कितनी कमाल की बात है, वह मिशन होती है 1000 पॉइंट और रिवॉर्ड भी देने को तैयार है। ला बाबा दे जल्दी से रिवॉर्ड यहाँ पे दे। और रिवॉर्ड में इसको मिलता है एक कूपन और जिस कूपन को यहाँ पे कहा जाता है एट्रीब्यूट अवेकिंग कूपन। और जैसे सामने से देखता है ये भी देखते हुए मिल जाता है वाह या सामने से मुझे मिला वो ऑरेंज कलर वाला भाई एट्रीब्यूट अवेकिंग कूपन मुझे यहाँ पे मिला। और बताया जाता है कि जो बंदों लोग यहाँ पर है ना जैसे कि तुम अपने कल्टीवेशन यहाँ पे करते हो और जो बिगिनिंग स्टेज जैसे तुम ऊपर यहाँ पे जाते हो ना उसके बाद से तुम्हें ना एट्रीब्यूट ओपन करने का यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन मिलता है। अगर तुम्हारा लक अच्छा लगा तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे अच्छा लगा तो सामने से ना तुम कोई एट्रीब्यूट अपने यहाँ पे भाई चूज कर सकते हो जो सामने से तुम अवेक कर सकते हो। एट्रीब्यूट मतलब किसी के पास यहाँ पे लाइटनिंग का, फॉर एग्जाम्पल तुम लाइटनिंग चूज करोगे तुम्हारे पास ठंडर एट्रीब्यूट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मेरी बहन यहाँ पे डोंग है ना उसके पास वाइंड का एट्रीब्यूट यहाँ पर है और जो दूसरा लौंडा यहाँ पर है डोंगली जिसका यहाँ पे नाम है शायद उसके पास यहाँ पे फ्लेम का है। मेरे पास अभी तक यहाँ पर नहीं था लेकिन क्योंकि भाई अभी तक मेरा बिगिनिंग लेवल यहाँ पे पूरा नहीं हुआ था, अब बिगिनिंग लेवल यहाँ पे पूरा हो चुका है, इसके द्वारा इस कूपन द्वारा मैं यहाँ पे कर भी सकता हूँ। तो भाई मैं क्या करूँ भाई, आग पानी हवा बाद में सोचा जाएगा। और अभी के लिए जो जड़ी बूटी यहाँ पे लेने
मैंने आता भाई स्पिरिचुअल जड़ी बूटी उसे लेता हूँ, लेके निकालता हूँ। तो जड़ी बूटी यहाँ पे तोड़ लेता है, 2 यहाँ पे छोड़ के ये कहते चलो भाई दोनों यहाँ पे मतलब 2 छोड़ देता हूँ ताकि बाकी भी कोई बंदे यहाँ पाए उनका भी यहाँ पे भला हो जाए। और अभी ले चलो भाई कोई सेफ एरिया यहाँ पे ढूंढ के, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अपना काम करना है। हाँ तो आराम से अपना कालीन निकालते हैं, कालीन पे बैठ के वापस उड़ जाते हैं। तो सामने से यहाँ पे बहन कहती है ओके ठीक है सेल लीडर टेंशन मत लीजिए, आपके लिए सेफ एरिया में यहाँ पे ढूंढ लूंगी। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनती है ना शायू, वो मनी मन सोचती है कि अरे यार जब मास्टर ने यहाँ पे कहा ना सेफ, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी इस मामले को लेकर। उसके बाद सीन होता भाई वो दोनों बंदे पे और मिस्टिया से लड़का लड़के थे, वो दोनों जड़ी बूटी के पास आते हैं और कहते भाई ये जो गाँवचे थे क्या पागल है, वो अपने साथ सारी जड़ी बूटी यहाँ पे लेके नहीं गया, उसने 2 यहाँ पे छोड़ दिया। शायद हो सकता है उसका लेवल अप होने वाला था, इसलिए भाई काफ़ी जल्दी में यहाँ से निकल गया। जो सुनते ही वो जोगू यहाँ पे कहता है, लू यहाँ पे कहता है लड़का की वेल आधा सच है और आधा सच में नहीं है। तो आधा बेसिकली ये चांसेस है कि अभी वो वाकई में लेवल अप करने के लिए जल्दी में चल गया। सेकेंडली ये कि भाई उसके पास ऐसा कोई कमाल का चीज़ नहीं है जिसको प्रिजर्व कर सकता है, अभी भी जितना यूज़ कर सकता है उतना उसने यूज़ करने के ले लिया। बाकी का लेके जाता तो बाकी रखे यहाँ पे सूख जाती और खासियत इसकी निकल जाती है। इसके मास्टर एक बॉक्स यहाँ पे निकाल दी है जिसका नाम यहाँ पे स्पिरिचुअल बॉक्स था, जो कि इस टाइप की स्पिरिचुअल जड़ी बूटी को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। तो निकाल के उसमें रख लेते कि चलो भाई ये दोनों तो हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे शुरू हमारे मेन कैरेक्टर्स की ओर, जहाँ पे वो झरने के पास यहाँ पे सेफ एरिया में आ जाते हैं। सामने से डोंग कहती है ओके ठीक है सर, मैंने आसपास का एरिया यहाँ पे चेक कर लिया, 5 मिनट के आसपास यहाँ पे कोई जानवर कोई कुछ नहीं है जो हमें आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर सके। ये सामने से कहते हैं 5 मिनट यार बस मेरा लेवल अप होने वाला, कोई हेवनली टिवलेशन मेरे ऊपर नहीं आ रहा है जो तुमने यहाँ पे 5 मिनट का रास्ता भी मेरे लिए प्रिजर्व कर दिया। डोंग कहती है सेफ्टी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तो यहाँ पे कहा है। ये भी कहता है ओके ठीक है, जैसे बर्तन पीछे से इसके डिसाइपल आके इसके पीछे छोड़ के नीचे तकिया भी रख देता है कि लीजिए भाई तकिया पे बैठिए भाई, जमीन पे कहीं को बैठोगे। और ये सामने से खुद इसने ट्रेन किया है ऐसी हरकतें यहाँ पे करने के लिए। और फिर सामने से यहाँ पे कहता है वेल तो अब मेरी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत ही कमाल के चेंजेस आएंगे। सामने से डोंग कहती है आपका लेवल अप होने वाला है, तो शायद हो सकता है एट्रीब्यूट के साथ है ना आपका लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी कहता हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, जड़ी बूटी लेके यहाँ पे खाने को तैयार था। सामने से शायद कहती है अच्छा तो आप ये जड़ी बूटी यहाँ पे खाने वाले हो ना, या लगता तो कि आप यहाँ पे खाने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे लग रहा है। अगर आप ये मुझे मतलब मुझे अरे थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पे दे देते तो मज़ा आ जाता। सामने से गाँवचे बोलते कि अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि खाने के बाद नहीं से बहुत तकलीफ होती है इसलिए खाता है, इसको तकलीफ होती है। कहती मम्मी ने बहुत तकलीफ हो रही है, शायद घबरा जाती है और कहती मास्टर अरे मास्टर देखो लीडर को क्या हो गया, प्लीज़ कुछ करो यार, लगता है उन्होंने कोई गलत चीज़ यहाँ पे खा लिया। उतने में वो दोनों जो मास्टर उसका जो स्टूडेंट है वो दोनों भी पहुँच जाते हैं और दोनों पहुँचते हो ना तो सामने से ये भी नोटिस करते ओके तो फाइनली उसका यहाँ पे लेवल अप होने वाला है। तभी उसकी मास्टर सामने से कहते कि वेल जैसे तुम्हारा लेवल अप और जो लीजी का लेवल अप यहाँ पे हुआ था ना, कोई होगा शायद इनका दोस्त वगैरह, हाँ तो जैसे तुम्हारा लेवल अप हुआ था तुम दोनों ने यहाँ पे ना एटीट्यूड यहाँ पे अवे किया था, तो तुम्हारा क्या विचार है? सामने से ठीक मैंने बोला ना, तो सामने से वो भी कहता हाँ आपने ठीक बोला। मनी ये सोचता है मैंने आपको पहले भी बताया जैसे बंदों का लेवल अप होता है ना, बहुत ही कम बंदे जिनका लक अच्छा रहता है, जिनका टैलेंट अच्छा रहता है ना, वो लोग एटीट्यूड बेसिकली यहाँ पे अवे कर पाते हैं, सारे बंदे नहीं कर पाते। तो इसका ध्यान था कि हाँ भाई मैंने तो कर लिया था अपने एटीट्यूड ऊपर, इसका कोई भरोसा नहीं है कि गाँवचे कर पाता या फिर नहीं कर पाता। तो उसके मास्टर सामने से पूछते भाई तुझे क्या लगता है वाकई में इसका एटीट्यूड अवे कर पाएगा कि नहीं, तो ये मना कर देता, कहते भाई इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके मास्टर कहते क्यों भाई इम्पॉसिबल तुझे काय को लगता है? ये बताता है क्योंकि भाई वो 16 साल से ज़्यादा का हो चुका है, एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक यहाँ पर रिकॉर्ड है, आज तक कोई बंदा जो कि 16 साल से यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है वो कभी भी अपना एट्रीब्यूट यहाँ पे अवेक नहीं कर पाया है। और ये तो 21 या 22 साल का यहाँ पे हो चुका है, तो ये भी यहाँ पे नहीं कर पाएगा। जो सुनते सामने से इसके मास्टर भी कहते वेल यार मानना पड़ेगा यार, तूने तो वाकई में उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पे पढ़ के रखे कितनी उम्र है कितनी उम्र नहीं है। मनी मन सोचती शिट यार बेचारे गाँवचे यहाँ पे अनलकी है, काश पहले मैंने तो पहले यहाँ पे ट्राई करता ना तब शायद हो जाता, लेकिन और एट्रीब्यूट भी यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है, लेकिन बाकियों को कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट भी एक्टिवेट होगा। भाई उनको तो लगता भी कुछ खास नहीं, खाली लेवल अप यहाँ पे होगा, लेकिन एट्रीब्यूट भी ऑफकोर्स यहाँ पे होने वाला था। जो देखते सबसे पहले जो बैन यहाँ पे दिन डोंग वो भी जादू का देख सकते बाकी में भैया के यहाँ पे एट्रीब्यूट भी अवेक होने वाला है। इम्पॉसिबल यार, मुझे लगा नहीं था इससे ज़्यादा भाई वो दोनों यहाँ पे श्योर मतलब हिल जाते भाई, उनको एकदम 100% कंफर्म था बस उसका लेवल अप होगा, एट्रीब्यूट यहाँ पे बिल्कुल भी होगा नहीं। और जो एट्रीब्यूट वाला अवेकिंग यहाँ पे होता है ना और नॉर्मल अवेकिंग से एकदम अलग यहाँ पे होता है। जिस चक्कर में दूर दूर तक और यहाँ पे ऐसा जाता है और जो बंदे लोग जैसे आसपास का देखते हैं ना देखते वो भी हिल जाते हैं कि चलो भाई एक बंदे का लेवल अप होने वाला है एट्रीब्यूट के साथ। यार बहुत ही कम बंदों का यहाँ पर होता है, तो ऐसा जो नज़ारा है ना हमें देखना चाहिए पा जाके, इसलिए चलो देखते हैं। और हमें थोड़ा सा बताया जाता है कि वैसे जो तैशवन दुनिया है ये दुनिया कल्टिवेटर की दुनिया, जहाँ पर लोग लिटरली भाई 100 200 700 साल 500 साल बड़े आराम से यहाँ पे जी लेते हैं। तो इतना जीने वाले जो उम्र के लोग रहते हैं ना उनको आसपास का एंटरटेनमेंट पे कोई ऐसा शौक यहाँ पर नहीं रहता देखने का कि हाँ अभी हो रहा है तो हो दो, लेकिन यहाँ के दुनिया में शौक यहाँ पर है इनको भाई, जैसे कि अभी तमाशा और लेवल अप हो रहा है इसलिए भाई एक्साइटमेंट है देखने का, तो सारे बंदे जा रहे थे। लेकिन एक और कल्टिवेटर इनको रोक देता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर रोकता है
और कहता भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत भाई, किसी का यहाँ पे लेवल अप हो रहा है, मेरे बंदे का लेवल अप हो रहा है, तुम लोग जाके एंजॉय करोगे भाई, दफा हो जाओ वरना एक एक करके मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। ये सारे जो भी बंदे लोग जाए थे ना उनकी फट जाती है, हिल जाती, करे बाप रे मम्मी रे ये तो कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर लग रहा है, इसने अभी अभी बोला भाई मेरे कल्टीवेटर के यहाँ पे लेवल अप हो रहा है, तो शायद हो सकता है इसका वो डिसाइपल या फिर इसका जूनियर या फिर इसका सीनियर कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो मेरे ख्याल से हमें आगे जाना नहीं चाहिए और वाकई में हमारी जान यहाँ पे निकाल ली जाएगी। उसके बाद सीन होता है मेकटा गाउचे पे, जहाँ पे उसका लेवल अप हो रहा था ना, तो जैसे अपना आंख बंद किया था, आंख जैसे खोलता है और खुद के अजीब से जगह पे पाता है जहाँ पे आसपास है ना हर टाइप की जो भी एनर्जी यहाँ पे होती है ना, सारी एनर्जी मौजूद है और सारे जो एट्रीब्यूट यहाँ पर होते हैं, फायर हो जाए, बिजली हो जाए, हवा हो जाए, वो भी आसपास से इसको महसूस होता है। ये भी देखता हूँ कि तो इन्हीं में से रैंडम तरीके से मुझे कोई एक मिलने वाला है, तो वेल यार कोरस सा मेरा है, आ जा जल्दी से मेरे पास, लेकिन कोई इसके पास नहीं आ रहा, बल्कि सबके सब इससे यहाँ पे दूर भाग रहे। इसका भी दिमाग खराब कि भाई ये तो चीटिंग है, भाई मेरे पास आओ, तब ये किसके पास आता है, ये भी देखता है अच्छा तो तू मेरे पास आया है, इसका मतलब तू मेरा एटीट्यूड यहाँ पे होने वाला है, तो तू तो वाकई में काफी कमाल का मेरे लायक है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता बाहर साइड में बेसिकली जहाँ पे पूरा कांड हो रहा था, जो अपनी शायो यहाँ पे थी ना उसकी आंख यहाँ पे बंद थी, तो उसने अपना आंख यहाँ पे खोला था, वो बेसिकली यहाँ पे सो चुकी थी, तो जैसे आंख खोलता है वो भी सामने से कहती है अरे यार मास्टर सब कुछ यहाँ पे क्या चालू है, हमें मालूम चलता है एक छोटा सा फ्रूट बेसिकली इसको खाने को दिया गया था, जिसको खाने के बाद इसको यहाँ पे नींद आ गया था, और ऐसे नींद आने वाली फ्रूट नहीं थी, वो हल्का सा कल्टीवेशन के लिए यूज में आने वाली थी, जिसको खाने के बाद ना तुम्हें तकलीफ भी होती है, प्लस तुम्हारी आंख यहाँ पे बंद हो जाएगी, तुम कुछ समय के लिए यहाँ पे बेहोश हो जाओगे। हाँ तो उसी से बेसिकली बेहोश होती है, वो आंख खुलती है और सोचती है यार मैं इतना जल्दी यहाँ पे जा गई, मास्टर ने बोला था टाइम लगेगा, इतना जल्दी जा गई, तो पाके एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मुझे यहाँ पे तारीफ वारीफ देगी, लेकिन जैसे आंख खोलती है ध्यान से नोटिस करती है तो इसके मास्टर का ध्यान तो कहीं और था, उसके मास्टर का ध्यान भाई मैं क्या टकी और था, ये भी देखते कह रहे वहाँ पर ये तो लीडर है, अरे लीडर को क्या हो गया, उनके आसपास खाली ना गोल्डन का लाइट, और यहाँ पे जो मेक इट गाउचन अभी तक हुआ नहीं है, अभी धीरे धीरे प्रोसेस यहाँ पे चालू है, इसी प्रोसेस में हेवनली ऑर्डर नाम का एक प्रोसेस है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है, ये और भी ज्यादा यहाँ पे रेयर होता है, जो देखते हैं ना सामने से आइडिया यहाँ पे पड़ जाता है। और यहाँ पे जो लू नाम का लौंडा यहाँ पे तो अपनी मास्टर से कहता है कि वेल यार ये तो मुझे हेवनली ऑर्डर यहाँ पे लगता है, क्या ये वाकई में सच है, जो सुनते सामने से उसकी मास्टर कहती है वेल यार देखने से तो वाकई में हेवनली ऑर्डर यहाँ पे लग रहा है, जब तेरा वेकन यहाँ पे हुआ था उस समय भी हेवनली ऑर्डर एक्टिवेट नहीं हुआ था, और यहाँ तक उसकी बहन डोंग का उस समय भी यहाँ पे हुआ नहीं था, क्योंकि भाई तुम दोनों यहाँ पे तुम्हारा खासियत यहाँ पे फायर है, उसका खासियत यहाँ पे वाइंड है, और तुम दोनों को ऐसे पहले ना वाइंड का या फिर आग वाले यहाँ पे अवेकर यहाँ पे नहीं थे, इसका मतलब समझे दया, जो सुंदर लुक का तैयार मस्ट, इसका मतलब समझा, सामने से उसने एट्रीब्यूट मतलब कर ही लिया, लेकिन उसके अलावा उसने सामने से जो ऐसी पावर एक्टिवेट की है ना, ऐसी पावर है ना अभी तक कोई यहाँ पे एक्टिवेट बिल्कुल भी कर नहीं पाया, तो यार क्या कैसी उसने पावर यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया, जैसी पावर इस दुनिया में किसी के पास अभी के लिए ना हो। जो सुंदर सामने से इसके मास्टर का दिवल ज्यादा ऐसा चौंकने की जरूरत नहीं है, पानी का ही सिंपल है, लेकिन उसमें कुछ यहाँ पे बात है, जो बात है ना और किसी पानी वाले शायद अवेकर में ना होगी, या फिर शायद वाकई में पानी वाला अवेकर इस दुनिया में यहाँ पे नहीं होगा, और जो पूरा कांड ऑफ कोर्स पे दूर से बाकी सारे बंदे देखते हैं उनको भी आइडिया पड़ जाता है, ये तो भाई हेवनली ऑर्डर है, बहुत ज्यादा रेयर एट्रीब्यूट अवेकर से भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रेयर होता है, लेकिन भाई यार मुझे पास में जाके मजा लेने का मन कर रहा है, लेकिन यार नहीं ले सकता। और जो हेवनली ऑर्डर यहाँ पर है ना, वो समझो ऑर्डर यहाँ पर होता है, ऐसे बार बार यहाँ पे ऐसे आवाज आती है और ये एक्शन होता है, जो कि कम से कम यहाँ पे ना 5 या 6 बार हो चुका था, तो ये कहते हैं 5 या 6 बार हो चुका है, डोंट नो ये बंदा और कितना कर सकता है। एक बंदा कहता है 5 या 6 तो ज्यादा कुछ इंप्रेसिव नहीं, इतना तो भाई पहले मैंने सुना है भाई किसी ने किया है, तो उससे ज्यादा यहाँ पे कर देता, अब जाके मानूंगा। जो डोंग है वो भी नोटिस करती 6 बार, टोटल यहाँ पे 6 बार हो चुका है, तो 6 बार तक मेरे भाई ने यहाँ पे संभाल लिया है, कम से कम भाई 9 नहीं तो 8 बार तक यहाँ पे संभाल ले, और हेवनली ऑर्डर 8 बार भी हो गया ना, तो यार मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पे ये भी नोटिस करता है लू और कहता है कि वेल यार तो उसका 6 टाइम यहाँ पर हो गया, जहाँ तक कि मैंने एंशियस स्कोर में यहाँ पे पढ़ता अभी तक जो भी बंदे यहाँ पे ये हेवनली ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट किए ना, मिनिमम यहाँ पे 6 यहाँ पे था, यानी तुमने 6 कर लिया समझो भाई ठीक है बढ़िया है, 6 से ज्यादा तुमने यहाँ पे कर लिया तब समझो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होगा। जो सुंदर उसके मास्टर कहते हैं वेल तो तेरा क्या विचार है, जो गाउचे हमारा मेकेटर है उसका कितना हो सकता है। जो सुंदर सामने से लू कहता है आई डोंट नो यार मैं कौन होता हूँ बताने वाला, मैं आज तक खुद हेवनली ऑर्डर है मेरे को कभी हुआ नहीं था, इसलिए आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है। हेवनली ऑर्डर जो प्रोसेस यहाँ पे हुए जा रहा है, तो इसका सिस्टम भी बार बार ऐसा कहता है कि आपका एट्रीब्यूट एक्टिवेट हुआ, एक्टिब्यूट ऐसा एक्टिवेट हुआ है, तो लेकिन मेकेटर को उतना आइडिया यहाँ पे नहीं था एक्जैक्टली हेवनली ऑर्डर क्या, बस उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई ये रिपीटेटर है, ये रिपीट बार बार यहाँ पे करता है, तो करने दो भाई जितना यहाँ पे करना है करने दो, सामने से यहाँ पे होता है, और फाइनली यहाँ पे 8वीं बार भी होता है, जो देखते हैं डोंग हिल जाती है, ओके 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 8वीं हो गया, एक बार और कम से कम हो जाए, 9वीं बार हो जाए, 9वीं बार हो जाए, हाँ तो 9वीं बार भी यहाँ पे हो जाता है। और जैसे 9वीं बार यहाँ पे होता है ना, हमारा मेकेटर गाउचे भी नोटिस करता है, वो कहता है यार एग्जैक्टली तो समझ नहीं आया, लेकिन 9 बार हो गया, मेरे ख्याल से जो कुछ हुआ ना मेरी बदौलत यहाँ पर हुआ कि मैं कितना कमाल का हूँ, उससे ये साबित होता है मैं वाकई में कमाल का हूँ, इसलिए मजा आ गया। और फाइनली इसका कंप्लीटली हो जाता है, सिस्टम लिखा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, फाइनली भाई आप यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट अब एक हो चुका, और आपको मालूम है किसका एट्रीब्यूट मिला है, वाटर का एट्रीब्यूट मिला है। सामने से डोंग आती है, अब आते कहती है भैया आपका लगता है वाटर
एटीट्यूड समथिंग कुछ तो मिला है यार। आपको कैसा लग रहा है मुझे जल्दी से बताओ। छोड़ के शव कहती है मास्टर आपने स्पेशल जड़ी बूटी खाया था, बताओ उसका टेस्ट यहाँ पे कैसा था। अच्छा था भाई, मेरे लिए भी जाके 2-4 लेके आ जाएगा। उसके मास्टर देखती है डोंकी, अरे यार ये मेरी छुटकी तो एकदम पगलाए जा रही है। सामने से गाउचे कहता है वेल मेरा अवेकन होने के बाद है ना मैं यहाँ पे बता सकता हूँ ये दुनिया मुझे पहले से भी बहुत ज़्यादा क्लीन यहाँ पे लग रही है। वाटर टाइप का एटीट्यूड एक्टिवेट हुआ है तो आसपास का जो पानी था ना वो पानी को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। और ये कहता है कि हाँ भी इसकी मदद से ना मैं पानी को कंट्रोल करूंगा जो आगे चल के हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाले। सामने से उसकी बहन बधाई देते कहते कांग्रेचुलेशन सेक्ट लीडर यार, मतलब मानना पड़ेगा आपको वाकई में वाटर का एटीट्यूड यहाँ पे एक्टिवेट हुआ ना। जो छोटकी थी उसके मुंह से पानी आ रहा था तो अपना पानी ऐसा मतलब पोस्ती पोस्ती और कहते कि शिट यार मुझे बार बार ना वो फूड के बारे में यहाँ पे सोचनी चाहिए, उस फल के बारे में नहीं, फल वो जड़ी बूटी के बारे में सोचते मेरे मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन उसके मुंह से सोचने से पानी नहीं आ रहा था, वो हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली कंट्रोल यहाँ पे कहता हूँ ट्राई मार के देख रहे थे कि यहाँ भी आसपास का पानी या लोग का मुंह का पानी पे कंट्रोल कर सकता हूँ और लोग का मतलब मुंह का भी पानी यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। यानी ये जो पानी के यहाँ पे खासियत है जितना मैंने अच्छा समझा था ये उससे भी लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है अभी।
हमारा मैं कहता है गाउचे कहते हैं आज जो मेरा मूड है ना, मेरा मूड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, इसलिए चलो मैं तुम्हें बड़ा कमाल का खाना यहाँ पे खिलाने वाला हूँ। जो सुनते ना ये दोनों उसका डिसाइपल और साथ ही में जो डोंग है ना, वो दोनों बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हो जाती है और कहती है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, फिर तो भाई नेकी और पूछ पूछ हमें फटाक से निकलना चाहिए। तो सामने से यहाँ पे जैसे ये सुनती है ना शायो शायो शायो, इसको भी यहाँ पे कन्फ्यूजन कह रही है, सामने से इन्होंने ऐसा क्या खाना बनाने को बोल दिया, क्योंकि भाई ये दोनों इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए, कुछ ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पे हो चुकी थी। डोंग जैसे वो बैठी हुई थी ना भाई, क्या बोलते हैं अपना जो भी कालीन था, कालीन का स्पीड बड़ा तेजी से यहाँ पे निकालती कि भाई चलो 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 बहुत जल्दी हमें यहाँ पे खाना है। तो छुटकी भी कहती है मास्टर भाई प्लीज स्पीड थोड़ा सा कम कर लो वरना मैं उड़ जाऊंगी। जो सुंदर डोंग कहती है ऐसे कैसे तू यहाँ पे उड़ जाएगी, चल ना एक बार पहले तो ये खाना तो खा ले, वो उसके बाद से भाई तू खुद इससे ज्यादा तेजी के स्पीड से उड़ के जाने का तुझे मन करे खाना खाने के लिए। जो सुंदर ये भी सोचते यार यार अब इतना क्या इसका स्पेशल खाना है। उसके बाद से एक नदी के पास यहाँ पे पहुंचते हैं, फिर तालाब मान लो जहाँ पे वो मच्छी पकड़ने वाली थी, यानी मच्छी का कोई आइटम यहाँ पे भाई गाउचे बनाने वाला था। और बनाने के लिए जो भी बर्तन टेबल वगैरह प्लेट कटोरी वो सब है ना, वो जो उसका डिसाइपल यहाँ पे था वो निकाल लेता अपने स्पेस बैग से। जो देखते हैं यहाँ पे कहती है छुटकी कह रहे हुआ यार सीनियर जी, अरे यार लगता है आपका बैग में ना डोरेमोन के पॉकेट सारे के सारे सामान आ जाते हैं। उतने में जो गाउचे ना वो शायो को बुलाते, शायो जरा यहाँ पे आओ मेरे पास आओ, मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक रियल कल्टीवेटर आखिर कैसा होता है। तो ये भी कहता है ठीक है, उसके पास ज्ञान लेने के लिए चल जाती है। दूसरी जो डोंग है ना वो मच्छी पकड़ के आ जाती है और कहती है देखिए भैया मैंने मच्छी यहाँ पे पकड़ लिया, लेकिन जैसे आती है ना क्या देखती है सामने से ना गाउचे ने उसके डिसाइपल को बहुत ही बुरी बुरी चीजें यहाँ पे सिखा दी। और सामने से डोंग को ये सिखा रहा था, नहीं शायो को ये सिखा रहा था कि देखो यार अगर तुम किसी के साथ यहाँ पे फाइट कर रही हो फिर कोई गेम खेल रही हो, तुम्हारा जो अपोनेंट यहाँ पे हार चुका है, लेकिन हारने के बाद भी ना वो बार बार तुम्हारे खिलाफ भाई बहस यहाँ पे करे कि नहीं भाई मैं हार गया, मेरा ध्यान नहीं था, तूने चीटिंग किया ऐसा वैसा। तो मालूम है सामने से क्या रिस्पॉन्स देने का, वो कहती है या आपने अभी बताया कि जब ऐसा होगा अपोनेंट को भाई नीचा दिखाने का, उसकी माँ बहन की गालियां देने का, उससे कहने के साले भाई तू नल्ला है, तू वीके मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जो सुनते सामने से गाउचे कहता है ये हुई ना बात मेरी बच्ची, और ये सारा का सारा कांड पीछे से भाई ऑफकोर्स डोंग भी देख दी, वो भी देखते हुए हिल जाते कि शिट भाई मेरे भाई ने तो भाई मेरे डिसाइपल को भी अपने जैसा पागल बना दिया, एकदम गुस्से के मारे उनके पीछे खड़ी हो जाती है। तो गाउचे भी कहते वेल शायो तुम्हें कुछ अजीब पीछे से महसूस हो रहा है क्या? शायो भी कहते वेल कुछ क्या, मुझे तो बहुत अजीब महसूस हो रहा है। पीछे देखता उसकी बहन दम गुस्से में चिल्लाती है कि अरे भैया जान प्लीज मेरे डिसाइपल से यहाँ पे दूर रहो वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अपनी डिसाइपल को वहां से दूर करती है, उसको सिखाती है और कहती है भाई मैंने सामने से कहा ना भाई अपने से लीडर से दूर रहने का, ये जैसा बोले ना करने को ऐसा बिल्कुल नहीं करने का, जो सिखाए जो भी तुम्हें ऐसा करे ना बिल्कुल भी यहाँ पे मानने का नहीं, समझ गए ना वरना तुम्हारा अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। जो सुंदर हम अपने में कहते के एटीट्यूड में कहते हैं अरे टेंशन मत लो मैं हूं ना, तो कहे कि टेंशन के बाद जो सुंदर गाँव से कहता या मेरी बच्ची या ऐसे ही एटीट्यूड हैसफक वाला एटीट्यूड अपने पास रखने का। जो सुंदर डोंग का दिमाग और भी खराब किया, अरे यार मैं 2 मिनट के यहाँ पे क्या लगू कि मेरे भाई ने मेरे डिसाइपल को एकदम एक्जैक्टली अपने जैसा बना लिया। उसके बाद सो सूप यहाँ पे बनाते, सब लोग सूप पीते और सूप पीने के बाद ना इनका सेट का जो माउंटेन का एरिया यहाँ पे था ना, उस माउंटेन के एरिया में पहुंच जाते हैं। जैसे माउंटेन के एरिया पहुंचते ही सामने से ये कहती है डोंग की वेल हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, और ढकार उसको यहाँ पे आ जाती है। तो शर्म भी आती है भाई सबके सामने मैंने डकार यहाँ पे मान लिया, बहुत शर्म आ रही है। सामने से शेफ कहती है अरे मास्टर क्या हुआ आपको डकार आ रही है ना? सामने से ये चिल्लाती है हाँ तो क्या अपनी मास्टर के यहाँ पे मजाक उड़ाएगी, डकार तो तुझे भी आ रही है मेरा मजाक काय उड़ा रही है। सुंदर शेफ भी कहती क्या करे भाई सामने से स्टैंडर्ड नहीं इतना कमाल का जो मच्छी का सूप बना दिया था ना कि डकार यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके बाद से भाई और आगे यहाँ पे जाते हैं, और जैसे जाते हैं सामने से वो दोनों जो यहाँ पे थे ना मास्टर डिसाइपल, औरत का नाम यहाँ पे निंग था जिसको आंटी निंग ये लोग यहाँ पे कहते हैं, और लड़के का यहाँ पे सरनेम बेसिकली यहाँ पे यू था, लेकिन मैंने लू बोल दिया था तो कोई बात नहीं यू, हाँ तो उसका सरनेम यहाँ पे यू है। सामने से वो लोग यहाँ पे नाटक करते हो, कहते हैं अरे यार तुम लोग यहाँ पे वापस आ गए, वेलकम 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 तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। जो यू था ना वो मनी मन सोचते कि भाई यार ये मेरी मास्टर ना भाई, हमने पूरा रास्ता इनका पीछा किया था, अभी रास्ते में इन्होंने क्या किया कहाँ गए कैसे कैसे गए कितना टाइम लगा हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन अभी के लिए हम लोग ऐसा नाटक करेंगे कि नहीं हम लोग इनका इंतजार करें। तो मुझसे तो ज़्यादा एक्टिंग नहीं होती लेकिन मास्टर से क्या एक्टिंग होती है यार। सामने से यहाँ पे हमारा मेकेटा गाउचे भी कहते हैं आंटी निंग कैसी हो यार, इतना देर तक आप हमारा इंतजार करें तो ओहो आपको इंतजार करना नहीं चाहिए था। जो सुनते ही निंग कहती ना ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं भाई थोड़ा सा इंतजार कर लिया तो अपने बाप का क्या जाता है। यू देख एकदम हिला पड़ के अरे बाप रे भाई ऑस्कर दे दो भाई मेरी मास्टर को, क्या एक्टिंग यहाँ पे करती है। सामने से कहती है निंग वेल यार गाउचे तुम्हारे लेवल अप के बारे में मुझे यहाँ पे खबर मिली, वो आके में मानना पड़ेगा शाबाश। जो सुनते सामने से यहाँ पे गाउचे भी कहता है अरे यार थैंक यू, आपने मुझसे कहा था कि जैसे मेरा लेवल अप हो जाएगा ना आप मुझे लीफ बोर्ड दोगे। जो कालीन के ऊपर लोग सफर करें ना वो एग्जैक्टली कालीन यहाँ पे नहीं आएगा, आपने नोटिस किया होगा वो पत्ते जैसा दिखने वाले कमाल का आइटम है जिसको यहाँ पे लीफ बोर्ड कहा जाता है। तो ही सामने से कहते आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे दोगे तो दोगे ना। जो सुनते निंग भी कहते हैं ऑफकोर्स मैं तुम्हें दूंगी, आई मीन यार लाइफ बोर्ड, यार मैं तुम्हें लाइफ बोर्ड यहाँ पे लीफ बोर्ड में तुम्हें यहाँ पे दूंगी। और उसके बाद उसका ध्यान यू की ओर यहाँ पे जाता है, यू के सिर पे हल्का सा ऐसे करता है और कहता है यू
कैसे हो मेरे जूनियर, वो भी सामने से कहता हाँ सीनियर सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखे ना इसके दिमाग में आता है कि अरे यार ये अचानक से इस यू को क्या हो गया। मुझे याद है बचपन से इसको जानता हूँ, और बचपन में जब जब इस पे अटैक करता है या मैं कुछ भी इसी को ऊपर यहाँ पे करता ना तो ये ऐसा करता भाई, क्या बोलते हैं, ये गुस्सा यहाँ पे करता, सामने से ये भी अटैक करता। लेकिन आज ना सामने से इसको मजा आ रहा है, कहीं यार कुछ तो मुझे अजीब लग रहा था। उसके दिमाग की बत्ती जलती, उसको दिमाग में आता शिट भाई दुनिया में मैंने सुने कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको मार खाने से ना मजा आता है, और ऐसे लोग बड़े अजीब लगते हैं। वैसे लोगों से हमेशा दूर रहने का लगता है, शायद ये भी वैसा आदमी बन गया, इसलिए उससे यहाँ पे दूर हट जाता है। दूर हटने के बाद ना कहता है कि वेल यार कब तक हम लोग बाहर यहाँ पे खड़े रहेंगे, अंदर चलो, अंदर चल के यहाँ पे बातचीत करते हैं। जो सुनते नींग भी कहती है ऑफकोर्स अंदर चलो बातचीत करते। देखो तुम अपना कल्टीवेशन पे अच्छे से यहाँ पे फोकस करो, अच्छे से ध्यान दो। अगर तुम्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई डाउट यहाँ पे है ना भाई, मुझसे आके पूछ लेना भाई, तुम्हारी आंटी हमेशा तुम्हें बताने को तैयार रहेगी। अंदर यहाँ पे जाते हैं, बैठ कर बातचीत होता है, खाना पीना होता है, और सामने से सवाल यहाँ पे पूछती है, क्या बोलती है भाई, अपनी डोंग सवाल पूछती है। तो आंटी नींग सारे सवाल का जवाब दे देती है, और गाउचे से कहती बेटा गाउचे यार उसने तुम्हारी बहन ने तो पूछ लिया, तुमने कुछ नहीं पूछा, तुम सामने से यहाँ पे बताओ कुछ पूछो यार। जो सुनते ये भी कहता है या आंटी मुझे भी एक सवाल का यहाँ पे डाउट था। तो मतलब ये डाउट मुझे था कि बंदों को जो स्वॉर्ड कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं, स्वॉर्ड कल्टीवेशन में एक बड़ी कमाल का यहाँ पे टेक्निक होता है, स्वॉर्ड इंट्रेंस जिसको कहा जाता है। तो क्या बंदे को सबसे पहले अपना जो लेवल है, अपना लेवल यहाँ पे हाई करके स्वॉर्ड इंट्रेंस सीखना चाहिए, या पहले स्वॉर्ड इंट्रेंस सीख ले और बाद में उसको भाई ये करना चाहिए भाई, क्या बोलते हैं, लेवल अप यहाँ पे करना चाहिए। जो सुनते वो लोग भी शौक हो जाते, अरे बाप रे स्वॉर्ड इंट्रेंस उतनी भी छोटी चीज नहीं है जितना आसानी से ये पूछ रहा है। सामने से गाँव चैन इसने पूछा था, इसको स्वॉर्ड इंट्रेंस एक्टिवेट करने के लिए 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट देना पड़ेगा, और जो कि इसके पास है ये आराम से दे सकता है। लेकिन 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट में ना 3 लेवल अभी बड़े आराम से हो जाएगा, 15 से ना ये डायरेक्ट 18 पे चल जाएगा। तो ये पूछना चाहती कि हाँ स्वॉर्ड इंट्रेंस पहले कर लूँ, बाद में जैसे पॉइंट मिलेगा तो लेवल अप करूँ, या फिर पहले लेवल अप कर लेता हूँ, बाद में जो पॉइंट मिलेगा उससे स्वॉर्ड इंट्रेंस कर लूंगा। देखते भाई इनका ओपिनियन मांगता हूँ। तो सामने से वो आंटी नहीं कहती है वेल ओके ठीक है। तो स्वॉर्ड इंट्रेंस स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर तुम्हारा लेवल ज्यादा हाई नहीं है, तुमने स्वॉर्ड इंट्रेंस यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया ना, देखो इसमें ज्यादा यहाँ पे भलाई और ज्यादा अच्छा यहाँ पे होने वाला। तुम जैसे जैसे भाई स्वॉर्ड इंट्रेंस के साथ अपनी प्रैक्टिस करते होगे, और जैसे जैसे तुम्हारा लेवल अप होगा ना, तुम्हारा स्वॉर्ड इंट्रेंस उसकी भी पावर तुम्हारे लेवल के हिसाब से काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ते रहेगा। अभी तक दुनिया में जितने भी स्वॉर्ड कल्टीवेटर हुए जिन्होंने स्वॉर्ड इंट्रेंस यहाँ पे एक्टिवेट किया था ना, उनका समझो पावर है ना नॉर्मल स्वॉर्ड कल्टीवेटर से जिनका स्वॉर्ड इंट्रेंस अवेलेबल नहीं था, या फिर बाकी कल्टीवेटर जो कि स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं चलाते, उनके मुकाबले पावर है ना बाकियों से काफी ज्यादा हार्ड था। और ज्यादातर बंदों ने सबसे पहले अपने स्वॉर्ड इंट्रेंस एक्टिवेट करने के बाद ही अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज करने की पूरी कोशिश की थी। और मनी मनी यहाँ पे सोचती कह रही है देखो सामने से स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए स्वॉर्ड इंट्रेंस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो लौंडा गाउचे वो भी एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन उसकी जो भी एटीट्यूड जो भी पावर के हिसाब से इंप्रूव तो ये कर रहा है, लेकिन इतना जल्दी वो स्वॉर्ड इंट्रेंस भाई मास्टर कर लेगा यार, ये तो पॉसिबल ना है। ये फालतू में पूछ, अगर अभी के लिए जानबूझ के अपना कल्टीवेशन छोड़ के इधर उधर का काम छोड़ के खाली स्वॉर्ड इंट्रेंस में फोकस करेगा ना तो भी भाई नहीं हो पाएगा, इसका टाइम वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा सामने से। लेकिन जो निंग मतलब अपना हमारा गाउचे कहता है कि वेल ओके ठीक है मैं समझ गया, स्वॉर्ड इंट्रेंस में पहले यहाँ पे मास्टर कर सकता हूँ, यानी फटाक से मास्टर कर लूंगा, फिर अपने लेवल अप में यहाँ पे ध्यान दूंगा। जो सुनते निंग भी सामने से कह रही यार देखो एटीट्यूड होना ठीक है, लेकिन भाई तुम तो एक्स्ट्रा एटीट्यूड में जा रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, इतना भी आसान नहीं है। सामने से जो यूथ है ना वो भी जोर से चिल्लाते क्या आसानी से मास्टर कर लेना स्वॉर्ड इंट्रेंस इम्पॉसिबल है। सामने से ये भी कहता है इम्पॉसिबल भाई, क्यों 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 तो ऐसा लगता है भाई कि इम्पॉसिबल है। जो सुनते वो कहता बस क्योंकि ये कोई बच्चों का खेला नहीं है, ये आपसे ना हो पाएगा, रहने दो। मनी मन सोचता भी मैंने स्वॉर्ड इंट्रेंस यहाँ पे मास्टर किया है, लेकिन वो भी अच्छे से मास्टर नहीं किया, हाफ वे में यानी आधा ही अभी तक मैंने मास्टर यहाँ पे किया है, लेकिन मैंने बड़ी कड़ी ट्रेनिंग यहाँ पे की थी, बड़ी ट्रेनिंग कर करके ये जनरेशन का सबसे कमाल का मैं स्वॉर्ड कल्टीवेटर बन गया। इस उम्र में जो कुछ मैंने उखाड़ा ना इस हिसाब से मेरा प्रोग्रेस यहाँ पे चलता रहा, तो आगे चल के बहुत जल्दी ना भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी यहाँ पे कहलाऊंगा। और एक लौंडा सामने से आता जो कि नाम का मेरा सीनियर है लेकिन मेरे सामने नल्ला है, वो मुझसे यहाँ पे कहता कि यहाँ पे स्वॉर्ड इंट्रेंस मास्टर कर दूंगा भाई, मेरे लिए बहुत आसानी से ऐसा वैसा है छिट। और जैसे वो उसका ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे देखते हैं ना गाउचे, उसका गुस्सा था क्या, उसने मुझे थू यहाँ पे बोला गया, ये लौंडा गया, इस लौंडे के मैं यहाँ पे बैंड बजा के ही रहूँगा। यहाँ पे दूसरी ओर से जो डोंग थी ना वो डोंग भी सारी बातें नोटिस कर दिए कि अरे यार भैया अपनी औकात से बाहर जा रहा है, यार मुझे भरोसा है मेरा भाई है, भाई को ऐसा नीचा नहीं दिखाने का, लेकिन सामने से यार मेरा भाई है तो मैं, लेकिन काम तो गलत यहाँ पे कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकती यहाँ पे तू गलत है तो कुछ फालतू बकवास यहाँ पे मत कर, लेकिन मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, भाई है तो मुझे अपने भाई को सपोर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। #नेपोटिज्म। सामने से पे जो नहीं है ना वो भी कहते हैं यार ऐसा लगता है तुम दोनों सीनियर और जूनियर के बीच यहाँ पे बातें जमती नहीं है, तुम दोनों स्वॉर्ड के बारे में ऐसा झगड़ा कर रहे, तो एक काम करते छोटा सा फाइट यहाँ पे कर लेते ताकि भाई फाइट से थोड़ा सा बहुत तुम्हारा एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पे हो जाए। जो सुनते ये दोनों रेडी हो जाते कहते वेल ओके ठीक है भाई हम फाइट करने के यहाँ पे तैयार है। तो फाइट करने के लिए बाहर बैटल एरिना में जाते, जहाँ सामने से नहीं कहती वेल ये फाइट तुम्हारे स्वॉर्ड से लेके यहाँ पे हो रहा है, लेकिन देखो भाई यू तुम्हारा स्वॉर्ड के मामले में तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और गाउचे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए अपना पावर कम के मतलब अपना पावर थोड़ा सा कम कर लो और गाउचे के
बराबर यहाँ पे कर लो। वो भी सामने से कहता हाँ हाँ ठीक है मैं गाउचे के बराबर यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अपना पावर गाउचे के बराबर करके अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है लड़ाई करने के लिए। और जैसे अपना स्वॉर्ड निकालता है ना, देखते हैं सामने से डोंग हिल जाती है। वो कहती है ओ माय गॉड भाई क्या स्वॉर्ड है भाई, लगता है अपने स्वॉर्ड को ना यू ने काफी अच्छे से पाला पोसा है। जो सुंदर निंग कहती है वेल यार तुम्हारा पावर भी उसके मुकाबले काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा है, तुम्हारा भी उससे ऐसा बहुत ही कम भी नहीं है। और गाउचे का भी अभी के लिए यहाँ पे बराबर उसने कम कर लिया, यानी समझो भी अभी के लिए तुम तीनों का पावर बराबर है। तुम्हें भी काफी अच्छा स्वॉर्ड मिला है जो कि उसके मुकाबले यहाँ पे कम नहीं है। तुम्हें किस बात की इतनी हैरानी यहाँ पे हो रही है? जो सुंदर सामने से ना ये भी कहती है बस हल्की से हैरानी हो गई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जो शायो है ना वो सामने से कहती मास्टर ये जो दूसरे आदमी है क्या नाम इनका, यू जिनका नाम है अंकल यू, क्या ये वाकई में अच्छे हैं स्ट्रॉन्ग है क्या? जो सुंदर सामने से डोंग कहते हुए हाँ वो काफ़ी टैलेंटेड काफ़ी यंग और काफ़ी कमाल के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे। ये जो जनरेशन अभी का जो सबसे यंगर जनरेशन जो हमारी जनरेशन है ना, और जनरेशन का ऐसा समझो कि भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर तुम यहाँ पे कह सकती हो। जो सुंदर ये कहती है यंगर जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर, ये इससे ये साबित होता है जो अपने लीडर ना, अपने लीडर यहाँ पे पक्का 200% श्योर होकर बोरी वही जीतेंगे। जो सुंदर डोंग यहाँ पे कन्फ्यूज किए सिंह भाई मैंने यू की खासियत यहाँ पे बताई और ये मेरे भाई को लेकर यहाँ पे श्योर हो गई क्या मतलब हुआ इसका। सामने से आप लड़ाई करने के लिए उससे तो स्वॉर्ड निकाल लिया था यूनियन, और सामने से अपने लीडर से कहता है कि वेल यार निकाल भाई तू भी अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल ले। जो सुंदर सामने से यहाँ पे गाउचे कहता है वेल यार फालतू में खून खराबा हो जाएगा। जो सुंदर यू कहता है अच्छा भाई तू अपना स्वॉर्ड निकालना नहीं चाहता, तू क्या करना चाहता है, तूने अपना स्वॉर्ड निकाल लिया तो अपने स्वॉर्ड से मेरी जान में निकाल सकता है। तू ऐसा समझते कि भाई तू अपने स्वॉर्ड निकालने के भी लायक नहीं है, मतलब मैं तेरे स्वॉर्ड के साथ फाइट करने को तैयार नहीं हूँ, मैं उतना भी लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं रुक भाई मैं तेरी बैंड यहाँ पे बजा के रहूँगा। और सामने से अपना स्वॉर्ड लेके हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन गाउचे अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। कहता है अरे मुन्ना भाई मैंने ऐसा कब बोला कि मैं अपना स्वॉर्ड निकालने वाला नहीं हूँ, क्या ना जो मेरा स्वॉर्ड है ना उसको मैंने 9 सालों से सील करके रखा था, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया था। मैंने सोचा भी आराम से कोई बहुत ही बड़ा मूवमेंट आएगा तब जाके यूज़ करूँगा, तेरे जैसे बंदे पे कहीं को यूज़ करूँ, लेकिन लगता है शायद आज मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो अपना स्वॉर्ड भी यहाँ पे निकाल लेता है और जैसे अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है सामने से वो जो था नबी वो भी कहता है अच्छा भाई तूने अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल ही लिया ना, तो आज अभी स्वॉर्ड वर्सेस स्वॉर्ड का फाइट हो जाए, तुझे मैं कुत्ते की मौत यहाँ पे हरा दूंगा। और दोनों के यहाँ पे फाइट चालू हो जाती है। सामने से यू स्वॉर्ड पे स्वॉर्ड चलाया जा रहा है और जो गाउचे ना अपने स्वॉर्ड से उसके सारे के सारे जो स्वॉर्ड से ना उसके हमले को अपने स्वॉर्ड से बस रोके जा रहा है, हाँ बस रोके जा रहा है और कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहा। जो देखते नहीं सामने से कहती वेल यार गाउचे नॉट बैड काफी बढ़िया, लेकिन इससे भाई ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो डोंग भी कहती हाँ ऐसी यहाँ पे चला ना, तो जो मेरा भाई है ना मेरा भाई यहाँ पे पक्का हार जाएगा। सामने से यहाँ पे यू हमला किया जा रहा है और गाउचे के ऊपर चिल्ला रहे कि भाई क्या हुआ, खाली मैं हमला कर रहा हूँ तू खाली रोक रहा है, हमला कर अपने स्वॉर्ड को उठा और चला। तो सामने से आप नहीं चलाता और कहता भाई तू सामने से सबसे पहले बात तेरे पास स्वॉर्ड इंटेंट की भी पावर है, तूने मास्टर किया ना, लेकिन तू उसका यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, तू मुझे मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे चलाने को बोल रहा है, चीत हूँ। जो सुंदर सामने से यू कहता अच्छा तेरा क्या करने का मतलब है कि मैं अपना स्वॉर्ड इंटेंट की पावर एक्टिवेट करूँ ना, कोई बात नहीं अपने स्वॉर्ड इंटेंट की भाई पावर में यहाँ पे यूज करता हूँ। तो अपना स्वॉर्ड इंटेंट की पावर यहाँ पे यूज करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसे एक्टिवेट करता है जो डोंग का स्वॉर्ड है ना वो भी रिएक्ट यहाँ पे करता है और बेसिकली इफेक्ट हो चुका था। जो देखते ही डोंग भी जाता है शिट भाई यू के स्वॉर्ड के इंटेंट के चक्कर में मेरा स्वॉर्ड भी यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। लेकिन सामने से गाउचे कहता है शिट भाई ये तेरा स्वॉर्ड इंटेंट ये तो बहुत ही बेकार बहुत ही ज्यादा बेकार है, मेरे स्वॉर्ड का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो बिल्कुल भी अफेक्टेड यहाँ पे नहीं हो रहा। जो सुंदर सामने से वो भी कहता है कोई बात नहीं लेकिन तू मेरे सामने मेरे स्वॉर्ड इंटेंट के सामने नहीं टिक पाएगा, ये अभी तक मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड इंटेंट है जिसको मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। तो सामने से ये भी नोटिस करता गाउचे ओके तो ये फर्क होता है भाई एक ऐसे स्वॉर्ड कल्टिवेटर में जिसके पास स्वॉर्ड इंटेंट हो और मेरे जैसे बंदे के पास जिसके पास नहीं है। कोई बात नहीं अभी देता हूँ 10,000 पॉइंट और एक्टिवेट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो सिस्टम में 10,000 पॉइंट लगवा के स्वॉर्ड इंटेंट ये भी एक्टिवेट करवा लेता है और यू पूरा अपना स्वॉर्ड इंटेंट तो पूरा उसने एक्टिवेट कर लिया, उससे हमला करने को तैयार है। मन ये सोचते कि हाँ भी ये मेरा सीनियर साला गाउचे बहुत ही घमंड है ना, आज तो पूरा घमंड यहाँ पे मैं तोड़ दूंगा। स्वॉर्ड लेकर दम हमला करने का आगे यहाँ पे बढ़ चुका है। दूसरे डोंग देखिए लेती अरे भैया तो यहाँ पे गया सामने से यहाँ पे जो निंग थी ना वो भी मन सोचते हुए उसका स्वॉर्ड इंटेंट की एक खासियत है एक बार एक्टिवेट हो जाता और टारगेट को बना ली कि हाँ ये मेरा टारगेट है और टारगेट पे जाके यहाँ पे लगता है यानी गाउचे पे जाके रहेगा। मानना पड़ेगा भाई यू ऐसा वैसा थोड़ा ना बंदा बड़ा स्पेशल बंदा है, लेकिन मेरे हथेवर में गाउचे को कोई यहाँ पे नुकसान भी पहुंचा नहीं सकता, यानी गाउचे को मैं बचा लूंगी। तो बचाने के लिए अपना पावर यूज करने को तैयार थी, लेकिन हमें तो मालूम है अब तो भाई हमारे मेगाटेक अभी स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिवेट यहाँ पे हो चुका है। तो सामने से वो भी अपना स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ पे एक्टिवेट करता है। जो देखते हैं सबसे पहले जो यही नींग यहाँ पे हिल जाती है, अरे बाप रे यार कितना सरप्राइज आज ये सामने से गाउचे कितना सरप्राइज पे सरप्राइज देगा, उसने फटाक से अपना स्वॉर्ड इंटेंट भी एक्टिवेट कर लिया और यहाँ पे अब ये भी पहचान जाती है क्या बोलती है अपनी डोंग, उसका जो स्वॉर्ड था ना वो तेरी से रिएक्ट यहाँ पे करने लग जाता है। यू के टाइम पे हल्का से रिएक्ट किया था, लेकिन अब
गाउचे के टाइम पे बहुत ज्यादा जोर से एक्टिवेट मतलब रिएक्ट करता है, जो देखते ही सामने से जोर से चिल्लाते कहते शिट शिट शिट। भैया ने भी सामने से स्वॉर्ड एंड एक्टिवेट कर लिया। जो शायद ना वो भी देख के हिली पड़ी कि वाह सामने क्या हो रहा है, आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखने से तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सामने सब जैसे उसने स्वॉर्ड सामना किया था उन्हें, तो अपने स्वॉर्ड एंटेड उसके हमले से बच के उसका जो स्वॉर्ड है ना बड़े आराम से पकड़ लिया था उंगलियों से, और कहता है कि वेल बस यही 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 है तेरा स्वॉर्ड एंटेड क्या, देख भाई मेरा स्वॉर्ड एंटेड। और जो ऑरा महसूस हो रहा था, जो एटीट्यूड सामने से दिख रहा था ना, सेम वही एटीट्यूड गाउचे भाई बचपन में दिखा के भाई मेरी बहन यहाँ पे बजाता था, जो इतने टाइम से देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज 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 वो ऑरा यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है भाई, फिर से मेरी यहाँ पे फट रही है। सामने से ये भी महसूस होता है उसका जो स्वॉर्ड एंटेड है हमारे में कैरेक्टर का, वो यहाँ पे कंप्लीट है। अगर आपको याद होगा तो मैंने शायद पिछले एपिसोड में बताया था, उसका स्वॉर्ड एंटेड आधा यहाँ पे वो कंप्लीट था यू का, लेकिन अभी गाउचे का पूरा देख के ये हिल जाते कैसे कैसे कुछ ही सेकंड के अंदर इसने पूरा स्वॉर्ड एंटेड कैसे मास्टर कर लिया, अपना स्वॉर्ड लेकर चलाने लग जाता है। ये कहते भाई ये पॉसिबल नहीं है, झूठा है भाई, ये झूठा है, ये बेकार है, ऐसा वैसा, लेकिन सामने से अपना गाउचे उसके सारे अटैक से बच के एंड उसके तलवार पे जो से अटैक करके तलवार यहाँ पे गिरा देता है, और उससे कहता है कि बस कर भाई तू हार गया है, यू आर फकिंग लूजर।